कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मलकाए अरेबिया कहाँ से आ गई दोबारा से, वल्लाह हबीबी। अल्लाह हबीबी, कैसे हो आप लोग? मलकाए अरबिया, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए क्या हो रहा है जिंदगानी में? अरब की मलका हमारे पास हाजिर खिदमत है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचे। अभी थोड़ा टाइम जुड़ते हैं। साहिल सर भी थे, जब तक मैं आई निकल लिए। अरे ये आपके साथ हीरा जी हैं, आप भी बहन हैं, आप मलकाए अरब हैं। ये हीरा जी मलकाए अरब हैं, तो इनके साथ आप बात कर लें। हीरा जी, हाँ, एक और बड़ी प्यारी बहन आई है हमारी आपके साथ। मोमिना है। जी मोमिना है हीरा जी। अच्छा अच्छा। जी हीरा जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा एंजल जी, ये हम्म। जो हीरा जी हैं, ये हम्म। हमारे बड़ी अच्छी बहन है, काफी आज इनसे बात हुई, मेड इन पाकिस्तान है ये। तो अच्छा। ये कह रही थी कि दिमाग की जरूरत है इस्लाम को मानने के लिए। मैं कह रहा था दिमाग की जरूरत नहीं है, आपने नकल करना है। तो इनके साथ कुछ बातें हुई थी, जिसमें बातें हुई थी अल्लाह गुमराह करता है वगैरह वगैरह। तो अगर इन्होंने टॉपिक चेंज करना है तो कर सकती हैं, इस्लाम को साबित करने के लिए कहीं पे भी जाना है तो जा सकती हैं। क्या आप इनसे ओपन बात करना चाहेंगी या कोई आप अपनी बात रखना चाहेंगी? जी हीरा जी, आप नहीं, इनसे ही पूछ लेते हैं। आप ये कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? किसी भी टॉपिक पे कर लें। अच्छा मोहम्मद नबी कैसे है, इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद के बगैर तो दीन इस्लाम नहीं है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो जो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करे और 9 साल में सेक्स करे, क्या आपके मुताबिक वो नबी हो सकता है? ऐसा पेडोफाइल प्रॉफिट। कहाँ कंफर्म लिखा है 6 साल? 100% कन्फर्म लिखा हुआ है तमाम सही हंड्रेड हदीसों में। परसेंट दिखा दे। मैं ओके। एग्री हो जाऊंगी। ओके। वाह। ले जी। वाह। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी बहन है, इस मामले में इन्होंने सही बात कर दी। ये देखें sunnah.com पे जाते हैं, 100% कन्फर्म तीन। इनके सामने दिखाते हैं। देखें, एक होता है सामने दिखाना, इनके सामने दिखाते हैं। ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कर दी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यार अमित मेरी स्क्रीन ले मुझे आओ यार भी, सामने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ले ली। ये ले, आपके सामने आ गया सर। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old और 6 years old. He had intercourse with me when I was 9 years old. So जो सेक्स करने का टाइम है वो तो कन्फर्म है। शादी करने का टाइम 6 या 7 साल, दो डिफरेंट। हजरत आयशा तो 6 कहती हैं, लेकिन हजरत सलमान कहते हैं 7। लेकिन इंटरकोर्स का टाइम जो है ना, उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं है, वो 9 साल का ही है। जी बहन। अच्छा। सुनन अबी दाऊद। जी, और भी बहुत सारी हैं, ये देखें यहाँ पे। इस ये सही सही अल हदीस है। बुखारी में भी है ना? ये ये देखो, अभी भी है फाइव सुनन फाइव वन नसाई। थर्टी कहते थ्री हैं। फाइव वन सुन थर्टी ये फोर देखें, बहुत। सुनन सुनन नसाई में भी है, ये 3379 वो भी सेम कह रहा है, ये भी सही है। सुनन बुखारी नसाई आई। में एक और है, ये भी सही है। ठीक है, सही मुस्लिम, ये भी सही है। सही बुखारी, ओके। 9 years, ये भी सही है। ठीक है। हाँ, आ गया सुना अबी सही अल दाऊद, बुखारी। मल्टीपल है, एक नहीं है ना, ढेर सारी है ना, ढेर हाँ। सारी है। तो बेसिकली हमें 17 कोई से मसला नहीं 18 है। हदीस हैं ये टोटल। यार अमित अमित रिलैक्स यार, इतने लोग बोलेंगे जी। फिर वो बहन कहेगी यार इतने लोग बोल रहे हैं। तो बहुत सारी हदीसें हैं, एक नहीं है। जी। देखिए, निकाह उनका 6 साल की उम्र में हुआ था। रुखसती के बारे में इस हदीस में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि सामने लिखा हुआ है रुखसती क्योंकि इंटरकोर्स, मेरे इंटरकोर्स। भाई जो हमारे पास हदीस है ना, उसमें इंटरकोर्स का बहन कोई अच्छा। आपसे मामला फर्क नहीं नहीं ना है। पड़ता। ये देखें, लिसन टू मी। वदाखला बी व अना बिनते तस, वो सही। देखिए हर जगह पे लिखा हुआ है 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स किया। मैं हदीस निकालती हूँ, ठीक है ना? अभी मेरी हदीस से भी निकाले। मैं जो पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे भी अच्छा, सीधा आप लिखा है। कौन सी हदीस पढ़ती है? थोड़ा बताएंगी? सारे जितने भी हैं हमारे डाउनलोड हैं, कोई भी पढ़ लेते हैं खोल के। सुनन ऐसे अभी मतलब कोई माजा भी पढ़ पढ़ लेते लेते हैं, हैं अभी का? दाऊद पढ़ लेते हैं। मतलब रैंडमली, सुनन मतलब कि डॉट कॉम डेली से? बेस पे नहीं।
रैंडमली कभी-कभी। जी जी रैंडमली निकाले, किस आप अपने हदीस निकाले। अमित भाई? रैंडमली कोई सामने आ जाए वो भी पढ़ते हैं ये कहाँ से पढ़ती हैं टिकटॉक आप? पे। कहाँ से पढ़ती हैं? टिकटॉक पे आ जाए या टिकटॉक पे। कभी अच्छा, आप समझती है टिकटॉक पे जो भी बात होगी वो सच्ची है? देखिए नीचे हवाला लिखा होता है और हम तो सर्च फिर कर मैं लेते टिकटॉक हैं। दिखा दूं आपको? मेरी बात सुने, टिकटॉक पे तो बहुत कुछ आ जाता मेरी है, तो बात सुने। उनको सही मान लेती है। निकाह उनका 6 साल की उम्र में हुआ था। रुखसती? रुखसती तब हुई थी, उलमा भी कहते हैं, जब वो बालिग हुई थी। एक सेकंड, ठीक ये है ना? बालिग वाले की एक भी हदीस अगर आप दिखा देना, एक एक उलमा कहते हैं ना। उलमा की, मैं देखिए उलमा का मैंने अभी आपसे बात की थी अच्छा, कि आप उलमा मेरी जो बात है, सुनो। मैंने आपको दिखाया था ना, बताया था ना, उलमा जो है, और आपने एग्री भी किया था, हाँ सारे नहीं करते लेकिन कुछ तो करते हैं ना, वो तो बच्चों की पिठियां भी मारते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर है और आपको मेरे पता इंडिया है। में भी भाई है। इंडिया में तो हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ते, कॉलेजेस में भी नहीं बहुत छोड़ते, ही 6 बगैरत माह है की ये बच्ची सारे, तक को बहुत ही नहीं छोड़ते, बगैरत है। 80 साल की बिल्कुल बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ते। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। किसकी तो पिठियां की बात कर रहे हो? तो वही मैं कह रहा अपने हूँ ना कि आप को हम देखो हम फिर दूसरे उलमा को की बात करो। अपना बातों पे घर पहले यकीन नहीं सही ना कर करो फिर सकते। दूसरे को। तो हम उलमा की बातों पे यकीन नहीं ना कर सकते, यही कह रहे हो ना। हमने तो जो लिखत पर है उस पे बात करनी है। मदरसे में पिठियां मारते, क्या बात आपने बना ली हुई है? कोई बंदा शर्मो हया का भी कोई लिहाज रखता है अगले बंदे के सामने? बहन जो लिखा हुआ है वही बोल पढ़े रहा हूँ। लिखे इंसान हो यार आप। तो क्या बोलूं जो इसको? होता है तो वो तो बोलेंगे ही ना। लोग तो करते हैं, जैसे इसके आप खुद प्रॉपरली जाके कर वीडियो रहे भी हो या वायरल है। करवा रहे हो। हैं? ये कर रहे हो, करवा रहे पाकिस्तान, हो। एक अरे बंदा एक पाकिस्तान बात में। पे इतने डट के तभी कहता है जब अच्छा उसने पहले देखा आयशा का बताए ना पाया यार, पिया। आयशा का बताए, 9 साल की उम्र में 53 साल का बंदा उसके ऊपर चढ़ा, आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है? मेरी बात सुने, 6 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ और जब वो एडल्ट हुई फिर उनकी 9 साल रुखसती की हुई। उम्र में ठीक है ना? उनके ऊपर सेक्स किया, 9 साल का कहीं जिक्र नहीं है। सामने लिखा है। एक मिनट सुनन, अभी तो 21। हाँ, ये बेहतर होगा अगर वो बिल्कुल। अपने पे देखेंगी तो। हाँ, अच्छा, अच्छा, इस हदीस में लिखा हुआ है, इस रिवायत में सिर्फ 2 बातें बयान हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और मेरी रुखसती जो है वो 9 रुखसती का साल लफ्ज की कहाँ उम्र में है। है? रुखसती का लफ्ज कहाँ है? ही हैड इंटरकोर्स। मेरे भाई जो मेरे इंटरकोर्स का पास मतलब होता है सकस। हदीस आई है उसमें इंटरकोर्स का नहीं लिखा हुआ और कौन से इस्लाम में कौन सख्ती सी से मना वेबसाइट से है आप पढ़ रही हैं? इंटरकोर्स का। बताना सुना कि भी दाऊद मैंने अपने 21 शोहर से 21 ये कहाँ से पढ़ किया रही हैं आप? और मेरे शोहर ने मेरे साथ ये किया। यार ये सुना भी सख्ती से दाऊद मना है। 21। एंड हजरत आयशा हाउ टू स्पीक बहन दैट बहन इंटरकोर्स किया मेरे साथ। बहन, ये आप कब किस जगह से पढ़ रही हैं खाली रुखसती? सुना भी दाऊद 21 खोली है आपने? जी बिल्कुल खोली है। दिखाइए इसमें मुझे, पर या मुझे कहाँ? उसका लिंक दे दे प्राइवेट चैट में। हाँ, या sunan.com पे, या कहाँ पे आपने खोला वो भी बता मैं दीजिए अगर कम से कम। जाऊंगी वापस तो ये फिर से बहन खत्म देखिए, हो आप जाएगा। प्राइवेट चैट में 10 चीजें पढ़ रही थी और लिख रही थी, आप वो लिंक को कॉपी करें और प्राइवेट चैट में डाल दें। वहां पे मैं जाऊंगी तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं अच्छा, तो खत्म नाम होएगा। ही बता दीजिए, नाम चलो मैं बताइए। स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर वेबसाइट का ऐप पे, नाम बता दें, वेबसाइट का नाम बता दें। स्क्रीनशॉट नहीं हाँ दिखाएं, वेबसाइट का नाम बताएं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके ना। नहीं, वेबसाइट का नाम बताएं किसकी वेबसाइट का? जहां से आप पढ़ रही हैं। मैं देखती हूँ। लो। हैं? फिर यानी कि झूठ टिकटॉक से। बोल रही थी आप। सुनन मेरे अभी दाऊद भाई आपने कहाँ पे खोल रखा है ये तो बताइए। कहाँ पे आप क्रोम गई, गूगल पे गई, फिर वहां पे जाके कौन से वेबसाइट में आपने ये ओपन किया वो यही तो तो मेरी बताइए। बहन मैं देख रही हूँ। अच्छा, अच्छा ये है अल शमीला लाइब्रेरी से, ठीक है ना? शामिला से है। ओके, जी। शामिला तो अरबी में है। या वहां पे तो आगे उर्दू भी लिखी हुई है ना। मैंने कहा कि शामिला में, मुझे इसकी शामिला अरबी में, उर्दू दे। शामिला में
ला में तो नहीं है, शामिला वाले अपनी या शामिला भेजें, जी बिल्कुल। भेजे जरा लिंक, कौन से शामिला है? मेरे भाई ये मुझे अब लिंक शिंक नहीं भेजना आता, क्यों नहीं मेरे लिंक जो भेजना सामने आता? था मैंने शामिला तो आपसे है आपको ही भेजा। अरबी में, उसमें तो उर्दू अरबी है की ही क्या नहीं। उर्दू नहीं हो सकती? तो एक सेकंड, शामिला की जो वेबसाइट है वो अच्छा किस आप लैंग्वेज में है? अरबी, इसकी अरबी दिखाएं, इसकी अरबी दिखाएं, ये जो ओके, सामने मैं इसकी आपकी अरबी स्क्रीन दिखाता पे हूँ, है। एक सेकंड। ये ले, ये इसकी उर्दू आती है? हाँ वो है उर्दू, ये ले। हाँ उर्दू है, अरबी बोल रहे और हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, शब जफाई बनाई, इस वक्त मैं 9 बरस की थी, मेरे यानी भाई कि मुझे अरबी रात को दिखा, जब टपाटप करना होता है उसको कहते हैं शब जफाई, सब अरबी जफाफी दिखाएं। बनाई। अरबी देख लें जी। अरबी तो आप ऐसे मांग रहे हैं देखिए जैसे आपने अरबी पढ़ी जहाँ हुई पे है। हदीस खत्म हुई है वहां पे लिखा हुआ है वह दखलू, ठीक है ना, मतलब दाखिल कि किया बात उसने खत्म मेरे हो अंदर, गई, बात उसने खत्म मेरे हो अंदर गई, दाखिल किया। खत्मा का निशान है, फिर आगे वह दखलू लिखा हुआ है, हाँ मतलब जी। कि उसका जो अंदर का मटेरियल है ना वो खुद बताया हुआ है अरबी में। इतने ओ तो अब बहन, अनपढ़ हम भी नहीं मेरे भाई रे, ओ बहन, ओ मेरे बहन, पास ये तो देख, हदीस ओ ये देखो बहन, अब ये क्या खोल, लिखा हुआ है, ओ वह मेरे भाई, दखलू। वो दाखिल कब किया उसको उसके अंदर? जब वो 9 साल की थी तब उसके अंदर दाखिल किया। मोहम्मद ने आयशा के अंदर दाखिल कब किया है अपना उज़्वे इस्लाम में तनासुल? मना है, मैंने चले मैं आपको बता ही देती हूँ फिर से खोल के, क्योंकि मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि मैं इसका कैसे, वेबसाइट को अल शमीला का मैंने आपको नाम बता दिया। अल अरबी शामिला में जो है है ना, वो अरबी में अरबी में है, है ना उसका मेरे लिंक भाई, भेजें। सुनो ना, अरबी में है ना, तुम्हें भी अरबी आती है मुझे भी आती है, निकाल लो वहां से अरबी, तुम्हें अरबी नहीं आती आती तो वरना हम तुम दोनों ऐसी को ही है। बेवकूफाना बात ना करती। अरबी तुम्हें भी आती है मुझे भी आती है, निकाल लो वहां नहीं से। आती तुम्हें, पढ़ के दिखाओ, ये जो आखिरी 3 लफ्ज है क्या है? 4 लफ्ज। ठहरो, वदखला भैया व अन्ना बिंतु तस तिस्सी, क्या मतलब है तिस्सा इसका? का मतलब है 9, ठीक 9। है, तो दखलू का मतलब है दाखिल कब किया 8। मोहम्मद ने उसके अंदर जब वो ओ 9 साल की मेरे थी? भाई वहां से अरबी निकालो, वहां पे लिखा हुआ है और वदखलू की बात। दाखिल कब किया मोहम्मद ने? ओ भाई जब है ही नहीं तो बकवास क्यों इस तरह की कर रहे हो? अबे सामने लिखा हुआ है दाखिला भी, उसने दाखिल किया मेरे तो अंदर। मेरे पास जो अल्लाह के बंदे हदीस है उसमें ऐसे नहीं है, है, तेरे पास हदीस ये है? लफज नहीं अरे है। सामने लिखा, तूने कहा उर्दू कर ले, मैंने उर्दू कर दिया। कितने शामिला का तुम तो लिंक दे बेवकूफ हो, नहीं रही अगर मुझे। तुम वाकई सच्चे हो तुम निकालो वहां से अल शामिला तो से। भाई दो ना मुझे शामिला का लिंक, मैं दिखाता हूँ। खोलो, फिर वही बात, खोल अरे तुम मेरे पास मुश्किल, लिंक नहीं है, तुमने देना है बीबी। तो भाईजान उधर जाके लिख लेना गूगल पे, मुझे लिंक नहीं भेजना आ रहा। ओके, तुम्हें लिंक हाँ नहीं तुझे भेजना आ कौन रहा। सी मुश्किल है, सामने तेरे स्क्रीन है। ओके, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें लिंक नहीं भेजना आ रहा। तुम एक तो शामिला पे गई नहीं हुई, एक सेकंड, तुम गई हुई हो शामिला उर्दू पे, कोई इन्होंने उर्दू की भी कॉपी पेस्ट बनाई हुई है। एक सेकंड, ये मैं अब समझ गया हूँ, ये शामिला वेबसाइट पे नहीं है, ये उर्दू की एक वेबसाइट है शामिला, ये उस पे बैठी है, शामिला उर्दू नाम है उसका। और शामिला उर्दू मुझे लब नहीं रही है इस वक्त, मैं ये देख रहा था उर्दू में कौन सी शामिला आ गई। चल नहीं लब रही तो अब मेरी बात सुनो। चले, मेरी बात सुनो, सामने लिखी हुई उससे तो इनकार कर रही है, तो या लिंक दे नहीं रही और कह रही मैं तेरी बात मान लूं। जब तक मैं ढूंढूंगा नहीं, या तो मुझे लिंक नहीं भेजेगी, आगे नहीं चलेंगे हम। चलो ढूंढ लो या तो लिंक दे दे, खा क्यों रहे हो? या तो लिंक दे दे, या फिर तमीज, बात कर। तमीज से बात करो। अरे तमीज से ही तमीज बात से कर ठीक रहा है हूँ। ना, बात वो कर रहे कहते हैं हैं। ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, बड़ी इज्जत दे रही थी मैं आपको, लेकिन तूने कहा कि नहीं भाई बात वैसे ही होनी चाहिए तो जैसे मैं मोहम्मद कर जो रहा हूँ। पेडोफाइल प्रॉफिट है तुम्हारा, उसके लिए मैं तमीज पैदा करूं? दिखा दे लिंक, शट लिंक तो दे अप, नहीं रही मेरे तमीज पास, से शामिला में बात नहीं आ करो, रहा अभी तक। तुम्हारे हुदाओं पे नहीं मैं जा रही, इतना तो मैं लिहाज मोहम्मद हमारे तेरा दीन ने खुदा है? हमें सिखाया मैं है, तेरे खुदा पे गया हूं? मोहम्मद तेरा खुदा है? इतना लिहाज हमारे दीन ने हमें मोहम्मद तेरा सिखाया है। खुदा है? खुदा पे कब जा रहा हूँ? मोहम्मद को खुदा बनाया हुआ है? खोलो खोलो खोल,
यार अच्छा ऐसा क्या, मतलब आपको सारा कुछ चलाने आ रहा है, बस एक लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट करने नहीं आ रहा है? एक क्या सेकंड मैं मैं बात कर बोलता कॉपी रहे हूँ। पेस्ट करके मेरी जाता हूँ यार, बहन, मैं शामिला फर्स्ट पे टाइम रुको, नहीं मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं किसी ढूंढ रहा हूँ। लाइव पे रुको मैं बात बोलता कर हूँ रही हूँ। दीदी। आप ये गूगल क्रोम में खोल रखिए ना, उधर ऊपर 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक एक करो, वहां सेकंड, शेयर ठीक है, शेयर करके मैं आएगा। ट्राई करती हूँ, ट्राई शेयर करती हूँ। करके आएगा, वहां से आप लिंक कॉपी करो और या प्राइवेट चैट में डालो। ये लो, वो आ गया उर्दू, ढूंढ लिया मैंने। ये लो, सारी मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। ये लो, सुना भी दाऊद 2121, ये शामिला है, ठीक है। ये लो, इसको करते हैं उर्दू हदीस। ये लो, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मुझसे शादी की इस वक्त मैं 7 बरस की थी या 6 साल की थी, और आप मेरे पास आए, शब जफाफ मनाई, इस वक्त मैं 9 बरस की थी। हाँ जी, हो गया, क्लियर हो गया, सेम चीज है। जी मैम बताइए क्या झूठी। करना चाहेंगे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। और क्या किया? शब जफाफ मनाई, क्या कहते हैं? शब एक जफाफ क्या मिनट, है? चुप करो, मैं पढ़ रही हूँ। सुलेमान की रिवायत में है कि 6 साल की थी। इसमें तो ये ये भी क्या लिखा है? हुआ है इस वक्त 7 साल की थी। और यार 6-7 को गोली मार, 9 बरस की उम्र में उसके ऊपर चढ़ा के नहीं चढ़ा? मैं नहीं मानती हजरत आयशा ऐसे कह रही नाम थी। मन, जो तेरी लिखिया है, तू नाम मन। यार क्या दिमाग है बताओ। नहीं, तुम क्या? मेरी बात सुनो। अंधे हाँ। इंसान, तुम्हें इतना नहीं नजर आ रहा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है तो ना? ये मैंने लिखा ब्रैकेट में। जब तुझे अरबी दिखाई, अरबी तू मानी नहीं। जब दखल किया उसने, उसने कहा दाखला, मैंने दाखिल किया उसके अंदर, बी, उसके अंदर दाखिल किया। क्या दाखिल किया? उंगली या प्राइवेट पार्ट? वो आयशा कह में क्या रही है दाखिल कि किया उसने? उसके पास आई, मतलब नहीं, उसके आज पास आए। मोहम्मद ने दाखिल क्या किया उसके अंदर? अपनी उंगली या प्राइवेट पार्ट? अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है अब इस मैं चीज से? प्रॉब्लम बाद में बताता हूँ, पहले बता, मोहम्मद ने प्राइवेट पार्ट दाखिल किया या उंगली दाखिल की? नहीं तो प्रॉब्लम मेरे भाई दसना पहले। प्रॉब्लम, मोहम्मद एक पेडोफाइल था, बच्चियों के साथ सेक्स करता था, अच्छा, चाइल्ड मोलेस्टर था, उसे जेल में होना चाहिए साले को। मेरी बात सुनो। हाँ, 40 साल की उम्र में उनको नबी बनाया गया। 40 साल से पहले कोई एक वाकया दस दे जिसमें उन्होंने किसी के साथ कुछ किया हो। जब 49 बंदा गरीब होता है ना, गरीब, 14 गरीब गरीब बंदा, नहीं गरीब था, दंगर। खदीजा से शादी की थी। हाँ ना, तो हाँ, तो तो वो लोग गरीब ही था कहते ना। थे वो अब, खदीजा से अरे शादी सुन, की है तो इतना और माल सुन, कहाँ गरीब से ही है? था, उसने मार उसने जो क्यों है ना सकते शुगर थे? मामी ली थी। उसके पैसे नहीं थे, शुगर मामी ली थी, अमीर औरत के साथ शादी करके शुगर मामी ली थी। और अपनी अमीर शुगर मामी को औरत भी के उसने, साथ रिश्ता तुम्हारे प्यो ने तो नहीं उसके कराया, अमीर उसने औरत ने की थी उसके तुम्हारे साथ। बाप को शराब में टुन करके तो शादी की थी। और तबाह कितनी और गलत बर्बाद तो बात कर दिया कह था रहे उसका हो, पूरा धंधा। अस्तगफिरुल्लाह। मैं दिखा दूं अगर कि खतीजा के बाप को शराब के नशे में टुन करके शादी की तो? दिखाओ, ओके। आ, रेफरेंस के साथ दिखाओ। और मैं तो सारा कुछ रेफरेंस के साथ ही दिखा रहा हूं अभी। और मैं किसके साथ दिखा रहा? ओह मतलब मैन, देखते हुए भी इनकार कर जाती है यार। अभी अब इससे मेरी पहले जब बहन, दिखाने बात से पहले सुनो, ये बात सुनो। नबी सिर्फ वो करते थे जो अल्लाह कहते थे। अभी मैंने दिखाया लेकिन चैप्टर नंबर मतलब 66 आयत 49 नंबर 1, साल की, मोहम्मद ने 49 अल्लाह साल के की कहे उम्र में बगैर नबी हराम को की हराम किया। शादी। अभी तो ये दिखाया था, फिर दोबारा रिवाइंड, टेप रिवाइंड हो जाती तेरी। तेरी टेप रिवाइंड की हो चार, जाती है। अभी अभी तुझे दिखाया था कि ओ मोहम्मद ने आराम अल्लाह से की मर्जी बोलो। के बगैर। क्या खाते हो नाश्ते में? क्या क्या खाता खाते हो? हूं? तू कहीं 2 जॉब घंटे से करते मेरा हो? टाइम बर्बाद कर रही है, और सेम फ्राई बात डॉग तो रिपीट नहीं करेगी तो मैं खाते? गुस्सा नहीं करूंगा? फ्राई करके डॉग तो नहीं खाते? फिर वो तो भी तेरा हो नबी खाता सकता है, था। कहते हैं ना जो जिस इंसान में जो अच्छा बात आते हो सुन, वो अच्छा जानवर बात सुन, ज्यादा बात सुन, खाए बात हो सुन, चलो, सकता है। मैं तो कुत्ते खाता हूं वो ना, फ्राइड तेरा नबी तो डॉग खोते खाते खाता हो। था ना। तेरा नबी तो खोते खाता था ना। शट अप, बिहेव योरसेल्फ। किसने ले, कहा खोते ओके खाते जी हो? दोस्तों। लिखा है, अगर लिखा दोस्तों है। मैं अगर इन्हें दिखा दूं कि इनका नबी डोंकी खाता था, तो ये क्या करेंगी? ये मानेंगे ही दिखा नहीं। दो मुझे। लो जी, बुखारी की हदीस 2570, नबी को उनके एक दोस्त ने खोता दिया। ये देखिए उर्दू,
मक्का के रास्ते में एक जगह में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के साथ बैठे हुए थे। रसूल करीम से आगे क़याम फरमाया। हुज्जतुल विदा के मौके पे लोग इहराम बांधे हुए थे, मेरा इहराम नहीं था। मेरे साथ लोगों ने एक गोरखर को देखा। गोरखर किसे कहते हैं? खोते को। मैं अपनी जूती उठाई, मैंने गोरखर को देखा, उसे मारा, घोड़े पे सवार हो गया। इत्तेफाक में घोड़ा नेजा दोनों भूल गया था। मैं अपने साथियों से कहा मुझे घोड़ा दे, उन्होंने दिया, शिकार किया, खुद ही उतरा। अब मैंने कहा इसे खाना चाहिए, इहराम की हालत में नहीं, लेकिन बाजों ने कहा नहीं, खा लिया, सब लोगों ने खा लिया। गोरखर का एक बाजू यानी कि दस्ती छुपा ली। जब हम हजूर के पास पहुंचे तो हमने आपसे सवाल किया और दरियाफ्त किया इसका कुछ बचा हुआ गोश्त है? नबी ने कहा है बचा हुआ गोश्त तुम्हारे पास? हमने कहा हाँ है, ये ले दस्ती है। और आप वही बाजू यानी कि दस्ती का गोश्त आपकी खिदमत में पेश किया, आपने इसे तनावल फरमाया, यहां तक कि वो खत्म हो गया। तेरा नबी खोते खाता था, खोते, ओए अल्लाह के, खोते और गधे लिखा में हुआ है क्या फर्क? खोता। ये ओए गोरखर किसे कहते हैं? खोते घोड़ा, को। खोता गोरखर, क्या आता है? गोरखर, खोता। ये देखें गोरखर, जीब्रा घोड़ा, दिखा दिया इन्होंने गधे घोड़ा, ने। खोता, क्या घोड़ा। ये जीब्रा दिखा रहे हैं यहाँ पे? खोता खाता था, खोते खाने वाला नबी। ये देखो खोते खाने वाला नबी। ये देखो अरबी में, देखो अरबी में क्या है। ये तो ज़ेब्रा है, ये तो और ज़ेब्रा जैबरा की नस्ल उन्होंने है, गलत लिखा हुआ ना ज़ेब्रा अरबी। नहीं। हमार, हमार, हमारे वहशी, हमारे वहशी, जंगली खोता, जंगली खोता, हमारे वहशी। ये लो अरबी में से हमारे, किधर गया हमार? पूरा नहीं आया। हमारे वहशी, जंगली खोता। आपका नबी जंगली खोते खाता था, जंगली खोते। किसने खिलाया था? उसके नबी ने। ये देखो, ये देखो कितने मजेदार हमारे वहशी हैं। ये देखो जंगली खोते खाता था। ये देख कितना मुंह खोला हुआ है इसने। हमार, जंगली खोते, खोते खाता था आपका नबी। ये वाले इस टाइप के खोते की दस्ती खा रहा है आपका नबी, मेरा कसूर है? मेरे भाई, जिसने उन्होंने, एक सेकंड, सामने लाओ उसको, हदीस को। जब सामने हमें, लेकिन हमार देख लिया क्या कैसे कहते हैं खोते को? ओए अल्लाह दे बंदे, घोड़ा खाया था उन्होंने, घोड़े और का घोड़ा जिक्र है। नहीं है, खोता है। हमार खोते को कहते हैं, घोड़े को हमार नहीं कहते। लिसन, घोड़े को कहते हैं हिसान, घोड़े को कहते हैं हिसान, या फरसान भी कहते हैं। फरसान कहते हैं हॉर्समैन को, घोड़े को कहते हैं हिसान, खोते को कहते हैं हमार। कुरान के अंदर भी है लफ्ज हिमार। तुम तो कहते तुम्हें अरबी आती है, तुम्हें अरबी आती है? अरबी में ये देखो, कुरान में अरबी में अल्लाह क्या कहता है? दे आर लाइक डोंकीज। ये कुरान की आयत है, क्या है मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही। सूरज सूरज जुमा, अल जुमा की आयत नंबर 5, उसमें भी हमार है। दे आर लाइक हमार, कमसल हमार। ये लो डोंकीज, सेम वर्ड, सेम वर्ड, सेम अरबी का वर्ड। ये लो खोते। الحمار ये क्या हो गया? शूट 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 शूट। ओके, ये देखो ट्रांसलेशन। ये क्या है? हिमार, खोते, डोंकी, खोते खाने वाला नबी। बहुत घटिया बात कर चलो रहे हो। मैं तो, चलो कुत्ता खिला दिया मुझे, अच्छा, तुम्हारे ये पास आप कोई दिखा कोई किससे रहे हो? कुरान को कह रही है मैडम की बहुत घोड़े घटिया की बात बात कर हो रही रही है। है। नबी के जमाने में घोड़ा खाना जायज था। अरे तुम्हें पता खोता है? खाना, खोता खा रहे हैं यार तेरे नबी। ये देखो इब्राहिम हमार, 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 क्यों फज, घोड़ा खाना हमार। जायज था नबी के जमाने में, और अरे घोड़ा बहन, हराम था। हमार खाना जायज लिखा हुआ लेकिन है, घोड़ा हमार। खाना जायज नहीं है। अभी भी हाँ घोड़ा हाँ, अब हलाल नहीं है, जानवर मैं है। बता देता हूँ। अभी भी खोता घोड़ा खाना, हलाल खोता खाना जानवर है। हराम कब हुआ था? खोता खाना हराम कब हुआ था? खोता खाना कुत्ता हराम कब हराम हुआ था? जानवर है, कुत्ता हराम कब जानवर है। कब? खोता 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 खाना कब हराम हुआ था? घोड़ा हराम हुआ था खाना। बहन खोता खाना कब हराम हुआ था? खोते की तो बात ही नहीं हो रही, घोड़े की बात हो रही हो है। रही है। अल्लाह मैसेंजर forbade eating donkey at the time of KHAB or खैबर। ये लो, खैबर के टाइम पे मोहम्मद ने कहा था कि अब नहीं खाना। मैसेंजर of Allah allowed us to eat the flesh of horse but forbade the eating of donkey at what? At खैबर। फिर अल्लाह ने कहा सिर्फ डोमेस्टिक काशिफ होते ना खाओ, दूसरे खा लो। एट काशिफ दी गुफार एट है। दी एट खैबर, खैबर के टाइम पे, उससे पहले नहीं। खैबर के टाइम पे, खैबर के टाइम पे, उससे पहले नहीं। उससे पहले सब खोते खाते थे, मोहम्मद भी खोते खाता, लेकिन फिर मोहम्मद ने डोमेस्टिक खोते खाने से इनकार किया था। डोमेस्टिक खोता नहीं खाना। हमारे वैशी खा सकते हो, यानी कि जंगली खोता खा सकते हो।
तो आपका नबी वो खोते मना खाता था, है, खोते खाने वाला नबी इनका गोश्त खाना मना है, किसका? जबकि ये हलाल जानवर है। घोड़ा हलाल जानवर नहीं है, है मना, उस टाइम मना पे नहीं है, आपका नबी खा रहा नबी खोता। के टाइम पे घोड़ा खोते खाना खाने वाला हराम था। नबी है बहन, किधर कैसी बातें करें, मुझे मुझे वो दिखाएं जहां पे लिखा हो खोते खाने वाला नबी आपका। बल्कि आपका नबी जो है वो तो खोते का वो भी खाता था, दूध भी पीता था, खोती का, सॉरी, खोती का दूध। तो तुम्हें कहा है ना, उस टाइम पे सारे अरब के लोग ये तो घोड़े नबी भी करता खाते था थे। ना, मान लो ना। आपका घोड़े में नबी, आपका नबी तो ऊंट का पेशाब, खोते का दूध, सब कुछ पूरा करवाता था, ऊंट का पेशाब क्या करवाता था? पिलवाता था लोगों को। खुद का भी पेशाब पिलवाते थे। हेलो। हाँ, आपका नबी कैमल यूरिन एंड मिल्क, ऊंट मिल्क का तो वो पेशाब और पीते हैं, वो दूध तो की अभी भी अरब में कॉकटेल। पिया जाता है। क्या? कैमल यूरिन? नहीं, दूध पिया जाता है ऊँटनी का अभी भी। अरे मैं कह रहा हूँ वो कैमल यूरिन और मिल्क को मिक्स करके पिलाता था। ये देखो, ये देखो, सही बुखारी उर्दू के अंदर। कबीला अकल के 8 आदमियों की जमात नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई, इस्लाम कबूल करने को हाजिर हुई, लेकिन मदीना की आबो हवा ने मुआवक नहीं आई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए दूध का इंतजाम कर दें, ऊंट के। हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दूध नहीं दे सकता, तुम ऊंटों में चले जाओ, इनका दूध और पेशाब पियो ताकि तुम सेहत ठीक हो जाए। तुम्हारा नबी अपने स्वहाबियों को ऊंट का दूध और पेशाब पिला रहा है। उर्दू की सही बुखारी 3018। कभी खोते खा रहा है, कभी खोते का दूध पिला रहा है, कभी ऊंट और का ये पेशाब अल्लाह के पिला रहा है। बंदे, हदीस कौन से? सही अल बुखारी 3018। यार एंजल जी, यहाँ पे तो गेम ही चेंज हो गई। सॉरी, मैं चाह रहा था आप इनसे बात करें, लेकिन यहाँ पे तो गेम ही चेंज हो गई है। बहन कहाँ से कहाँ ले गई है। अच्छा, इसमें था कि कैमल जो उस कबीले के लोग आए थे ना, तो उनको दूध और पेशाब का तजवीज़ किया गया था, ठीक है? तो तो मोहम्मद पिलवाता था जब दूध और पेशाब? मेरी बात सुने, जब एक बात है ना कि हमारे इस्लाम में जब आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर हराम चीज़ हलाल है, आप उस टाइम हराम खा का सकते एक हो। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम्हारे नबी ने कहा था ना, कलवंजी में हर चीज की बीमारी की दुआ है, शिवाय मौत के, कहा था। बिल्कुल कहा था। इनको कलवंजी क्यों नहीं पिलाई? कलवंजी क्यों नहीं खिलाई? ऊंट का पेशाब क्यों पिला रहा है? उनके पेट में मसला है, उनके पेट में तो मसला है। और तो मदीने की अब आबो हवा मतलब मुआवक के नहीं आई। डॉक्टर उन्होंने कहा, सारे यीशु हमारे लिए दूध कलवंजी का इंतजाम खिलाते करें। हैं? उसने कहा दूध का इंतजाम करें। मोहम्मद ने कहा, नहीं, तुम पेशाब पियो, पेशाब दूध और आप पेशाब खुद का ही कॉकटेल पीते बना थे? के पियो। कलवंजी खिला देता। नहीं, उन्होंने पिलाया था, जैसे कि अब क्या? हमारे में नशा हराम है, लेकिन हर दवाई में नशा ऐड होता है, हर मेडिसिन में नशा कलवंजी में ऐड कौन सा होता है। नशा ऐड है? और मेरे भाई, मैं ये कह रही हूँ कि नशा हमारे मज़हब में हराम है, लेकिन तो मेडिसिन्स कलवंजी में में कौन सा नशा नशा है? की थोड़ी-सी एडिक्शन होती है, और कलंजी मेडिसिन्स से में। बहन, एडिक्शन। तो फिर कलवंजी से कौन सी एडिक्शन है? मैं जो बात कर रही हूँ तुम सुन ही नहीं रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बताओ ना, एडिक्शन कौन सी है? देखो, एक और हदीस लो, बुखारी, एक और लो, खोती का दूध और ऊंट का पेशाब। नबी करीम ने हर दांत से खाने वाले जानवर से मना फरमाया है। जोहरी ने फरमाया, मैंने ये हदीस इस वक्त तक नहीं सुनी जब तक शाम नहीं आया। मैंने अबू अदरी से पूछा, हम गधी के दूध से वजू कर सकते हैं या इसे पी सकते हैं? ये दरिंदा जानवरों के पत्ते इस्तेमाल करता है, या ऊंट का पेशाब पी सकते हैं? अबू अदरीस ने कहा, मुसलमान ऊंट के पेशाब को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। अलबत्ता गधी के दूध के बारे में हमें रसूल ने यह हदीस नहीं पहुंची कि हजूर ने इसके गोश्त से तो मना फरमाया था, इसके दूध के मुतालिक हमें कोई हुक्म या ममानियत नहीं आई, लिहाजा दूध पियो। घोड़े यार के दूध का क्या जिक्र कर है रही ना, है यार, तेरा नबी ये कितने गंद खिलाता था यार। घोड़े के दूध का जिक्र है, घोड़े के दूध अरे का यार गधी, जिक्र है। यार तुम्हें गधी लिखी हुई और नजर फिर नहीं आ रही है? गधी, बाद में वो मना हो गधी गया, ये क्या है? बाद में गधी, मना। गधी। तो इसका फिर माइक का इशू है। कोई बात नहीं।
घोड़े के दूध का जिक्र है, गधी का नाम हमने कभी सुना अबे है? तो सामने लिखा है। लिखा तो वैसे है घोड़े का मेरे दूध भाई, निकालते कैसे हो? तुम लोग जो मर्जी बना लो। मीरा, हाँ, घोड़े ये का भी दूध नोट कैसे करने निकालती वाली हो? बात है। अमित अमित ये अमित भी अमित नोट अमित करने अमित वाली। तुमने कभी ओके, किसी देख मुसलमान बहन को बात दूध का सुन, दूध पीते देखा देख है? बहन बात सुन, देख हीरा बहन बात सुन। ये हमारे अच्छा बहन बात सुन, बात सुन। तुम्हारी जो नबी की बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ है ना? आवाज कट रही है। तुम्हारी नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ है ना? हेलो, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ है ना? माए हैं, हमारी माए हैं। ओके ओके। तुम्हारी माएँ छिपकली का गोश्त खाती थी, पता? छिपकली का गोश्त खाती थी। और उन्होंने मोहम्मद को भी प्रेजेंट किया, ये लो छिपकली, इसका गोश्त खाओ। मोहम्मद ने कहा यार हलाल है, तुम दिखाया लोग खाओ, मुझे। मैं नहीं खाऊंगा। ये देखो, वैसे तो हदीस में ये छिपकली हदीस को दिखा मारना रहा जो है ना वो स्वाब का काम है। हूँ। मिशकातल मसाबी, इब्ने अब्बास said, इब्ने अब्बास ने कहा, खालिद बिन वलीद ने कहा, he went to Allah messenger, visit मैमूना। मैमूना तुम्हारे नबी की आवाज बड़ी बीवी है। कट रही है। क्योंकि आपका इंटरनेट खराब है, अपने माइक को म्यूट करें, आवाज कटना बंद हो जाएगी। अपने माइक को म्यूट करें, हेलो, आवाज कटना बंद हो जाएगी। ओके थैंक यू। खुद किया ना इसने? ओके। हाँ, खुद ही वो किया। मैमूना, मैमूना के पास गए, जो कि फिर आपने अनम्यूट कर लिया। बहन खुद म्यूट करे ना। बहन ये अपना हदीस माइक बताए। खुद म्यूट करें। अच्छा, देखिए बहन, मैं हेलो, जब भी बोलूंगा मुझे फीडबैक आएगा, माइक म्यूट कर दें, आपके माइक में मसला आ रहा शुरू हो गया। आप ही करते हैं अरब भाई। नहीं करना यार अमित, मैं अगर मेरे पास पावर है मैं कर सकता हूँ। वो सुन ही नहीं रहे। जी बहन। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? भाई आवाज कट रही है, क्या कह रही हैं आप? हेडफोन उतारो। हेडफोन को उतारो ताकि तुम्हें मेरी आवाज आए। तुम्हारे माइक में फिर मसला हो चुका है, हेडफोन को उतारो। म्यूट करूं? जी प्लीज, थैंक यू। अमित अगर आप करते ना तो फिर उसने कहना था कि तुमने म्यूट कर दिया। चल फिर उसने अनम्यूट कर दिया। हीरा, आपने फिर अनम्यूट कर लिया अपने आप को। थैंक यू। ओके, अब सुने, अब आपको मेरी आवाज आएगी। ये देखें, अल्लाह का मैसेंजर अपनी एक बीवी ममूना के पास गया। उसके पास इब्ने अब्बास मैटरनल आंटी भी थी। वो फाउंड दैट शी हैड अ रोस्टेड लिजर्ड। उसके पास एक भुनी हुई छिपकली थी। शी ऑफर्ड द लिजर्ड टू अल्लाह मैसेंजर। उसने वो भुनी हुई छिपकली मोहम्मद को दी। एंड व्हेन ही विथड्रू हिज हैंड फ्रॉम इट, खालिद आस्क्ड हिम वेदर लिजर्ड इज प्रोहिबिटेड। तो फिर मोहम्मद ने कहा मैंने नहीं खानी। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो खालिद ने पूछा क्या छिपकली जो है हराम है? ही रिप्लाइड नो। उसने कहा हराम नहीं है। But there were none in the land of the people I find dislike them. Khalid said, I then chew and ate it while God Messenger was looking at me. तो खालिद ने कहा, मैंने जब मोहम्मद ने कहा हराम नहीं है तो मैंने खाई और हिरा भाग गई। हिरा भाग गई। खाई और फिर आप भाग गई। तो खालिद ने खाई और हिरा भाग गई। अब वो सोचेगी जाकर, पता है, वो बेचारी अपने आप को क्या बोलते हैं, वो समझ रही थी कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पढ़कर तो सच में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं पा रही थी क्या पढ़कर आ उसने रही है। बहन, उसने छिपकली का गोश्त, खोती का गोश्त, खोती का दूध, खोते का गोश्त, उस बेचारी ने आज तक नहीं सुना था। बेचारी क्या करती है, अच्छा पता है क्या, ये पिछले 2 घंटे से हमारे साथ लगी हुई है।
ऑन एंड ऑफ में आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है, आती है फिर जाती है। तो असल में इस वक्त अब मैं हाइपर इसलिए हो गया था कि इसे इतना कुछ दिखाया हमने, इतना कुछ दिखाया, लेकिन ये हर चीज के एंड में ना कहती है मैं नहीं मानती, और कोई जलेबी देती है। तो इस वजह से हाँ, मैं इसके साथ अब हाइपर था। पहले बहुत प्यार से इससे बात की है, बहुत प्यार से इससे बात की है। अगर आप रिवाइंड करके देखो तो इससे बहुत प्यार से बात की है, बहन बहन करके। लेकिन ये बीबी इतना तंग कर रही थी ना कि अब मैं हाइपर हुआ हुआ था। यार एक लेवल होता है यार बेवकूफी का और डिनायल का। शी वॉज वे बियॉन्ड द बेवकूफी एंड डिनायल। अच्छी लो अच्छी जी, हैदर बातें साहब कर दोबारा रहे वापस आ गए हैं। हेलो। हाँ, छिपकली खाने वाला नबी। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है हाँ, अब? अब आ रही है। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लेकिन पहले अभी ये कॉन्सेप्ट। बता दो जो जो चल रहा है सामने, ये नबी हम्म। और तुम छिपकली खाते हो? मैं नहीं खाता। नबी ने तो कहा हलाल है। इंसान हम्म। समझदार है। नबी ने तो कहा हलाल है। खालिद बिन वलीद आपका जलीलुल कदर सहाबी, वो छिपकली खाता था। हाँ, मैं अरब में होता तो खा लेता, तो मैं इंडिया में हूँ, सॉरी, मैं अच्छा, नहीं अरब खाता। में होते तो खा लेते। ओके ओके दोस्तों, ये भाई अगर अरब में होता तो खा लेता। ये चूंकि इंडिया में है, इंडिया में फसलें और बाकी चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वो नहीं खाएगा। अच्छा, खोता खाते हो आप? नहीं, खोता भी नहीं खाता। नहीं, खोता तो खाओ। अल्लाह अल्लाह के नबी ने कहा हिमारे वैशी जायज है, जंगल में जाओ हम्म। खोते का शिकार करो, खाओ। फर्ज है खाना। नहीं, लेकिन आप खोते खाने वाले नबी को मानते हो, सुन्नत नहीं पूरी करनी? फिनिश हो गया जो नबी की ना सुन्नत है वो पूरी करनी चाहिए ना? अरे यार, टॉपिक फिनिश हो गया ना, जब फर्ज नहीं है तो फिर आप मेरे नहीं, को लेकिन फोर्स कैसे सुन्नत करते नहीं हो? है, सुन्नत नहीं है। अरे यार, सुन्नत तो बहुत सारी चीजें है, पर फर्ज नहीं है ना भाई। तो सुन्नत पूरी करो तो सवाब मिलता कि नहीं? हम्म। सुन्नत पूरी करो तो सवाब मिलता कि नहीं? हाँ, तो सुन्नत के तो मैं बकरा ही ना खाऊं मैं। नहीं, लेकिन वो तो आप खाते ही रहते हो ना, तो ये वाली सुन्नत भी पूरी करो ना खोते खा के। ये भी सेम रिप्लाई बोलूंगा ना, अरब में होता तो खा लेता मैं। क्यों? यहाँ खोते तो हम्म। इंडिया में भी बड़े ढेर सारे हैं। खोते पे तो खोता, होता खोते पे खोता, खोते पे खोता। सॉरी, खोती हाँ। पे खोता, खोती पे खोता, खोती पे खोता। हम्म। तो सॉरी जो यार, आई एम सो जो सॉरी। जो चीज मुझ पे फर्ज नहीं है, आप मुझे फर्ज क्यों कर रहे हो? मुझे खाना मैं नहीं क्यों खाना फर्ज मेरे कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सुन्नत है, सुन्नत पूरी करो, सवाब मिलेगा। ओके। अच्छा, इमेजिन करो अगर तुमने ये सुन्नत पूरी करनी हो नबी की, खोता खाने वाली, हम्म। तो हम्म। बारबेक्यू करके खाओगे या उसका सालन बना के खाओगे? अगर तुमने सुन्नत ही पूरी करनी है कौन सी? खोता खाने की। यार, आप कुत्ता बात खाने की। आप एडम एडम ब्रो, एक बात आपके अंदर खासियत है, आपको जो सुनना होता है ना, जब तक आपके कान में वो बात जाती नहीं ना, वहां तक आप बात छोड़ते नहीं हो। मैं प्रॉब्लम क्यों ये है। छोड़ूं? मैं पूछ रहा हूँ, अगर हाँ। आपने सुन्नत पूरी जब करना तक हो नहीं, तो जब बारबेक्यू तक करके आपकी खाओगे बात, या उसका सालन बना के खाओगे? मैं तो फिर भी बकरा ही खाऊंगा जहां तक अवेलेबल हो वहां तक मैं। नहीं, वो तो बकरा तो आप खाते ही रहते हो ना डेली। हाँ। लेकिन किसी दिन मोहम्मद की ये सुन्नत भी पूरी अगर करना चाहो, अगर तुम करना चाहो ये सुन्नत पूरी कि हम्म। यार मोहम्मद साहब ने खोते खाए थे मैं भी खा लूं, तो ये सुन्नत अगर हम्म। पूरी करना चाहो तो बारबेक्यू करके खाओगे या सालन बना के खाओगे? मैं तो अभी भी इब्राहिम की सुन्नत पे चलूंगा। हम्म। अभी भी सुन्नत सुन्नत में तो मोहम्मद ने रोस्ट रोस्ट खाया था, क्योंकि वो सहरा में थे, उन्होंने रोस्ट किया होगा उसे चारकोल ग्रिल के ऊपर, हम्म। लकड़ी के ऊपर मैं बेसिकली। आप भी रोस्ट करके खाओगे? मैं इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करूंगा। नहीं, इब्राहिम की तो सुन्नत ही कोई नहीं है। हम्म। इब्राहिम की सुन्नत नहीं है खोते खाना। मोहम्मद की सुन्नत पूरी नहीं करोगे? मैं बात तो कर रहा हूँ ना, मैं इब्राहिम की सुन्नत से जो तो खाने भी का अवसर है दोस्तों, वो। ये मोहम्मद की सुन्नत पूरी नहीं करेंगे, इब्राहिम की करेंगे। इब्राहिम इनके लिए बड़ा प्रॉफिट है। अच्छा, इब्राहिम किस जगह पैदा हुआ था? हम्म। इब्राहिम किस जगह पैदा हुआ था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे, ये कह रहे हो? नहीं, इसका कहाँ? मेरे को नॉलेज नहीं, इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो फिर सुन्नत बाबा जी का ठुल्ला ही पूरी करोगे? मोहम्मद की सुन्नत पूरी करेंगे तो उन्हें अरब जाना है। इब्राहिम का पता नहीं हम्म। पैदा कहाँ हुआ था, तो पूरी कैसे करोगे इब्राहिम की सुन्नत? इब्राहिम की जो सुन्नत मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है, मैं उस पर बात करूंगा ना भाई। तो इब्राहिम क्या खाता था? इब्राहिम के टाइम पे दुम्बा आया था। दुम्बा आया था? चलो साबित कर दो दुम्बा आया था। हम्म। चलो साबित करो कुरान की आयत से दुम्बा आया था। कुरान की आयत से साबित करो दुम्बा आया था। हम्म। ठीक है, चलो। टाइम देंगे ना कि नहीं देंगे? जा जा टाइम ले। 2 ही मिनट दीजिए आप, ज्यादा हो दुम्बा आया था, चक्की वाला। दुम्बा दुम्बा। अब गया। अपना अच्छा, एंजल जी, चक्की वाला दुम्बा आया था। ये ये इसका ये जो डीपी है वो भी उस टाइप का ही है। है ना? दुम्बा आया था।
दुम्बा। ओह मैन। इब्राहिम। अच्छा ये दुम्बा दुम्बा वाली इब्राहिम। बात तो मेरे पास रिसर्च में अवेलेबल है नहीं, मेरे पास जो रिसर्च तो अवेलेबल है फिर उस फिर पे फिर बात बोल करते क्यों हैं। रहा है? फिर बोला क्यों? फिर बोला क्यों? ये फिर जो बोला यहाँ क्यों? ईद उल नहीं अजहा फिर जो नहीं, होती नहीं, है, नहीं, नहीं, फिर बोला क्यों ना? बोला क्यों? ईद उल अजहा में ईद तो उल तुम अजहा। गाय की कुर्बानी भी करते हो, ऊंट की कुर्बानी भी करते हो। हम्म। दुम्बा दिखा मेरे को, दुम्बा दुम्बा दिखा। क्या? दुम्बा दिखा कुरान से कि दुम्बा आया था। एक एक मिनट रुको तो फिर। अबे तुम लोगों ने इतना कुरान नहीं पढ़ा जितना मैंने याद कर लिया। मैं गधो। कुरान से दुम्बा दिखाएगा? नया लिखना पड़ेगा कुरान तेरे को। दुम्बा और जिस दिखा वक्त तुम भाई। पैदा नहीं हुए थे ना, तुम्हारे माँ बाप को मैं कुरान पढ़ा रहा था। पूछ लेना हाँ उनसे जाके। हाँ हाँ। दुम्बा। वो पता है क्या एंजल जी? अब वो मैं तो पाकिस्तान जब पाकिस्तान में ना। बकरी ओ यार छुट्टी हाँ, थले साल है, बकरी छुट्टी थले साल है, ओए छुट्टी थले साल है, चुप करके तो ढूंढ। एंजल जी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ना दुम्बा दुम्बा का जो गोश्त होता है ना, उसमें चर्बी बड़ी होती है। अब पाकिस्तानियों को असली तौर पे चर्बी का गोश्त पसंद नहीं है, चर्बी वाला गोश्त कोई खाता नहीं है। तो इन्होंने एक गेम डाली कि जनाब जो इब्राहिम है उसके पास दुम्बा आया था। ठीक है। अब वो जो गेम डाली ना, उसकी वजह से वो चक्की वाला दुम्बा जिसका अगर वेट से भी लो ना, ठीक है, तो वेट से भी उसकी चक्की का वेट जो है ना 20-25 किलो होता है। ठीक है। 20-25 किलो का तो उसकी चक्की का वेट ही होता है, और चक्की का वेट जो होता है वो इतना ज्यादा होता है, तो उसको कोई खरीदता ही नहीं है, ना बाय वेट खरीदता है ना कोई वैसे खरीदता है। ठीक है। तो चूंकि लोग खरीदते नहीं है, तो उन्होंने कहा यार इसको कैसे बेचे, इसको कैसे बेचे, यहाँ पे इतना है, क्योंकि वो कोटा वगैरह से आता है और वो पख्तूनली जगह से आता है, तो कहते हैं इसको कैसे बेचे। उन्होंने एक कहानी कर दी कि जनाब इब्राहिम के पास जब कुर्बानी का जानवर आया था, तो वो असल में दुम्बा था। वो कहानी इतनी फेमस हो गई कि इन गधों को लगता है कि कुरान के अंदर इब्राहिम के पास जो जानवर आया था वो दुम्बा है। ये दुम्बा होता है। अब ये दुम्बे के पीछे जो आप चक्की देख रहे हैं ना, 25 किलो की तो चक्की चक्की है। इसको अगर आप बाय वेट 25-30 किलो की चक्की है, इसको अगर आप बाय वेट भी ले लेंगे ना, तो 25-30 किलो की तो चक्की का वेट निकलेगा, जिसमें प्योर चर्बी पड़ी है, प्योर फैट है। और इसके गोश्त में भी अच्छा खासा फैट होता है। और इसका गोश्त इतना इतना वो यानी कि वो उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फैट होता है ना बहुत ज्यादा। तो फैटी गोश्त बहुत कम लोगों को पसंद होता है, बिकॉज फैटी गोश्त लाइक इवन जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी फैटी गोश्त बाज दफा स्मेली होता है। दे कांट टेक इट राइट। इन्होंने हाँ, दुम्बा बना दिया। क्यों दुम्बा बना दिया? क्योंकि ये दुम्बा साला बिकता नहीं था, इन्होंने दुम्बा बना दिया। अब ये पूरे कुरान से ढूंढेगा कि दुम्बा नहीं मिलना। दुम्बा खाने के काम आए या ना आए, कुछ और काम के इन लोगों का जरूर आ जाता होगा। नहीं नहीं, उस काम में नहीं आता, क्योंकि चक्की को उठा के करना पड़ेगा, वो नीचे होता है इसके बहुत जो काम के। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके साथ असल प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ वो काम भी नहीं है कर सकते। अब खुद ही सोचो, 30-35 किलो की चक्की उठा के कौन करेगा इतनी मेहनत। तो वो काम ये बकरी बकरे के साथ ही करते हैं। ये बेचारा ना उस काम आता है ना खाने के काम आता है, तो इन्होंने इसी वजह से इसको लगा दिया कि इब्राहिम के पास दुम्बा आया था। बोलो भाई साहब किधर गए? दुम्बा नहीं लेकर। दुम्बे। हाँ दुम्बे वाली बात है ना, दुम्बा आया था वो तो ईद पे जो बनाया, तुम इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आया था मैं कहाँ रेफरेंस पे के आया ऊपर से था? बात नहीं कर कुरान। रहा हूँ। ओ कुरान की किस आयत में दुम्बा आया था? हाँ, अरे दुम अरे यार दुम्बे वाली, अरे यार मेरी बात सुनो। हाँ। हेलो। दुम्बा किधर गया भाई? हेलो। हाँ दुम्बा दिखा किधर आया था? कुरान की आयत दे। नहीं दुम्बा दुम्बे किधर है? दुम्बा वो दुम्बे का तो दिखाओ। एविडेंस है नहीं। हाँ, दुम्बे का कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर बोला क्यों था? अब आप तुम्हारे बताओगे ना कि है एविडेंस या नहीं है। क्या? पर मैं जो एविडेंस है उस पर तो बात कर सकता हूँ ना भाई। अब दुम्बा दुम्बा किधर नहीं गया आया भाई था, क्या बताओ आया ना। था? हम्म। दुम्बा आया था कि नहीं आया था, ये बता पहले। यार दुम्बा का तो ये फेमस चलता है, बकरा ईद के ऊपर स्टोरी है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ वो भाई। वो तो मैंने बताया क्यों फेमस चलता है। वो इसमें से फेमस चलता है कि तुम दुम्बा बिकता नहीं था पाकिस्तान में। अच्छा वो बिकता नहीं था तो उन्होंने पाकिस्तान। दुम्बा डाल दिया। और अच्छा दुम्बे के साथ कुछ और। दुम्बे के तुम्हें साथ इब्राहिम हैंकी पैंकी भी नहीं। दुम्बे के साथ हैंकी पैंकी भी नहीं वो कर सकते, क्योंकि हैंकी पैंकी कैसे करे, इतनी बड़ी चक्की उठाएंगे कैसे हैंकी पैंकी करने के लिए। तो फिर इब्राहिम उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी कुर्बानी करी? तो उन्होंने कहा यार इसके साथ हैंकी पैंकी कर नहीं सकते, खा सकते नहीं, इसको बेचे कैसे।
उन्होंने कहा इब्राहिम पे लगा दो। इब्राहिम के पास जो है ना दुम्बा आया था। दुम्बा हो गया फिर, है ना? अरे वो जिसपे 1970 के बाद जो है ना पाकिस्तान में बकर ईद पे बकरा होगा सस्ता, यानी अगर अगर 2 लाख का बकरा है तो 3 लाख का होगा दुम्बा। क्यों? क्योंकि वो साला इब्राहिम की सुन्नत बन गया। दुम्बा जिसकी बहुत औकात नहीं थी, कोई लाख में नहीं खरीदता था। अगर 2 लाख का बकरा तो कोई लाख में दुम्बा नहीं खरीदता था। वो 1 लाख महंगा हो गया क्योंकि इब्राहिम के पास दुम्बा आया था हवा में से। वाह! गजब का। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता ये दुम्बा को देख करके कि जो एक क्या बोलते हैं, अरब कंट्री में जो लड़कियां डांस करती बेली डांस, नहीं, वो उनकी टुई होती है, ये टुई नहीं है। टुई के बाद एक्स्ट्रा चीज है लटकी हुई। उसका आपने कभी सिर्फ देखा नहीं? मैं जब मुसलमान था, मैं दुम्बे की कुर्बानी खुद कर चुका हूँ ज्यादा पैसे दे के, कि अच्छा, दुम्बा ही लेना मैं है रियल क्योंकि में कभी इब्राहिम के बाद दुम्बा देखी आया नहीं। था। क्योंकि मैं इब्राहिम असल के में भी नहीं देखी, बस ये फोटो वीडियो में ही देखती हूँ। दुम्बा। हाँ भाई, ऐसा। हाँ, दुम्बे की चक्की। आज जिस चीज पे एविडेंस अवेलेबल है उस पे बात कर सकते हैं। हाँ, एविडेंस इस पे अवेलेबल है कि मोहम्मद खोते खाता था। अब तू खाएगा या सुन्नत क्या पूरी करेगा खोते खाने की? भाई, आप एक ही बात पे पढ़े आप, ठीक है। सर इस वक्त तो अभी अभी खोते की सुन्नत भी पूरी करनी है। आप खोते की सुन्नत पूरी करेंगे? क्या? पर भाई मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ पे खाने पीने का हर चीज अवेलेबल है, फिर मैं क्यों जब उस चीज पे किस तरीके से करूँ बताओ। नहीं, क्यों नहीं करे? एक सुन्नत है, स्पेशल ढूंढ के स्पेशल पैसे हाँ खर्च के, ठीक जैसे है। आप दुम्बा हाँ खरीदते हैं खाली। ईद पे। हाँ जैसे आप ईद पे दुम्बा खरीदते हैं स्पेशली, उसी तरह ये सुन्नत पूरी करने के लिए ये ऐसे पैड़ी बूथी वाले खोते को खाएंगे। हाँ, ढूंढ के इसकी लाके खा शक्ल लूंगा। देखिए, ये देखे, भून के खाएंगे हाँ ना। खा लूंगा। लो भाई, भून के खाएगा हमारा प्यारा भाई ऐसे खोते को। ओके। इसी चलो ये ठीक है। खाते भी होंगे शायद, थोड़ा बहुत कभी कभी ट्राई भी किए होंगे, इसीलिए मैच कर रहा है। जैसी अन्न अल्हम्दुलिल्लाह, वैसी मन। हाँ। ओके ओके, हो गया। हो तो गया। अब हो गया। अच्छा हुआ मजा था। हुआ। जी। हेलो, थैंक यू, ठीक है। आपका जो टॉपिक है, आपने जो कहा कि कुरान जो है वो इस्लाम जो है वो अकल यूज करने का वो नहीं देता, इजाजत नहीं देता इस चीज के लिए। मैंने ये तो नहीं कहा, हाँ। दोबारा पढ़ो, ऊपर लिखा हुआ टाइटल, इस्लाम अक्ल का नहीं नकल का नाम है। यू हैव टू नकल का है कॉपी। ना। हाँ, हम्म। ओके ओके ओके, ओके। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज है, अभी प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरी को अपने अभी साइड में रखो। अब मेरा ईमान जो है कुरान पे है। कुरान कहाँ से आया? कुरान अभी जो मेरे पास जो अवेलेबल है, मैं तो बुक स्टोर से लाया अभी। हाँ ना, वो बुक ठीक है, स्टोर पे कैसे पहुंचा था? वो वहां से कहीं से लाया होगा। ये जो कहते हैं ना, ये अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ है, और नाजिल होने के बाद अ, और उन्होंने सहाबा को सुनाया है, सहाबा से फिर यहाँ आया है। इस तरीके की स्टोरी है कुरान की। ये सब बकवास है ठीक ना? है। हम्म। ये सब बकवास नहीं, स्टोरी है। इस पे मेरा अभी तक इस पे रिसर्च है नहीं। तो बस ठीक है। फिर आप एक ऐसी, मैं एक आपको किताब दूंगा, उसमें ईमान ले आएंगे? किस पे? जो किताब मैं दूंगा हम्म। उसमें ईमान लाएंगे? स्टडी करूंगा, स्टडी करूंगा। ईमान पे ईमान लाने के काबिल अच्छा, होगी तो ले आपने आऊंगा। आपने कुरान को स्टडी किया? हम्म। मैं किया? स्टडी करता हूँ। किया कि नहीं किया? हाँ, स्टडी कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं तो फिर मुझे कुरान की हाँ, बातें क्यों बता रहे हैं जब आपने स्टडी पूरा नहीं नहीं, किया? मैं स्टडी कर रहा हूँ। जितना मैं स्टडी करूंगा उसके हिसाब से बात करूंगा ना भाई। क्या मतलब? हाँ, मेरे पास जितना एविडेंस, जितना नॉलेज अवेलेबल होगा, मैं उस हिसाब से बात करूंगा ना यार। उसके लिए कोई मना थोड़ी नहीं कि जिसके पास जितना एविडेंस हो, जितना नॉलेज हो, उतना बात नहीं कर सकता। ऐसा कुछ तो है नहीं। तो उससे ज्यादा स्टडी नहीं है ना आपके पास? हाँ, जितना मेरे पास एजुकेशन, जितना मेरा नॉलेज अवेलेबल है, मैं उतना आपको उतना कहूंगा, उतना करूंगा। अगर आप बोलोगे सामने की रिसर्च करने का, तो मैं सामने रिसर्च करके आपसे बात चलो, करूंगा। ये ये ऐसा तरीका है। करेंगे, ये अरबी की आयत पढ़े, ये आपके सामने है, पढ़िएगा। कौन सी? ये आपके सामने है। पर वो मैं अरबी नहीं पढ़ता, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ वो। नहीं, अरबी की अब आयत भी नहीं पढ़ते? हम्म। अच्छा, ये मैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन सा? हम्म। यार तू कितना बड़ा डंगर है। हम्म। तो कैसे समझेगा कि तू जो तुझे कुरान में लिखा हुआ है सच्चा लिखा हुआ है? किस पे? जो जो ट्रांसलेशन जो कुरान है, अवेलेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये पहले ये पढ़ तो सही ना। तो मैं अरेबिक पढ़ता ही नहीं ना भाई। जो लैंग्वेज मेरे को आती नहीं, वो नहीं, लैंग्वेज अगर आप मुझे दिखाओगे तो आप किस तरीके से तो आप फिर बात। नमाज कैसे पढ़ता है? नमाज तो मैं जैसा पढ़ता हूँ, आयत आयत पढ़ता हूँ।
ज़रा बता, आप नमाज़ में अत्तहियात पढ़ के बता, जो बैठ के पढ़ते हैं। अरे यार, मैं जो पढ़ता हूँ मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं अलहम्दुलिल्लाह की चल, सूरत पढ़ता हूँ। गेट लॉस्ट हो जा, वेस्ट ऑफ टाइम। एक्स मुस्लिम सोफिया जी भी वापस आ चुकी हैं। सोफिया जी किधर चली गई थी आप यार? ये देखिए हमारे पास अरबी क्वीन आई हुई है, अरबी क्वीन, क्वीन ऑफ द अरेबिया आई हुई है हमारे पास। इनका नाम है एक्स मुस्लिम एंजल जी। जी, जी। ये यार, ये देखिए, मैं हिरा को वापस ला रहा हूँ। ये 2 बहनें हैं और हिरा है, मैं और अमित बैक स्टेज जाने लगे हैं। ओके हिरा ओके, जी, वापिस आ गई। हिरा जी, हुँ। हिरा जी कुछ बोले। हिरा जी, मिस हिरा, मिस हिरा, यार मिस हिरा बोले प्लीज। सो तो नहीं गई आप? हिरा बहन जी, यार हिरा बहन जी की आवाज नहीं आ रही यार। एक्स मुस्लिम सोफिया जी, आपको एक्स मुस्लिम एंजल जी का पता है? हाँ हाँ। अच्छा, पता है आपको। अच्छा, ये हमारी जो है ना अरबी क्वीन है, ये क्वीन ऑफ अरेबिया है। हेलो। अच्छा, हाँ ये जी हिरा कैमरा, जी। अरे! अरे! कैमरा ऑन हो रहा है इनका, नहीं नहीं, उनपे हीरा जी का। उन्होंने आगे ब्लैक पेपर लगाया हुआ है। ले जी, हिरा जी आ हाँ, गई है, मैं और अमित जी नीचे जा रहे हैं। आप बात करें, दोनों दोनों बहनें सोफिया जी और एंजल जी, अरेबियन क्वीन और वेस्टर्न क्वीन बातें करें। मैं और अमित नीचे जा रहे हैं, ये हिरा जी से दोनों बहनें बहनें वापस बातें करें आपस में। जी, मेरा जी। ना मैं भी कल ही इंशाल्लाह कर दूंगी। जी? कल इंशाल्लाह, जिस दिन ब्लैक बैठे। फ़ोन में बैटरी नहीं है तो अभी मैंने फिर से चार्ज लगाया, बंद हो जाएगा। अच्छा, चार्ज में लगाकर भी बात कर सकते हैं आप उसको। फिर ठंड में बैठना पड़ेगा बाहर। अच्छा, जाते-जाते ये तो बता दीजिए कम से कम कि जितना कुछ अभी एडम ने आपको दिखाया है, वो सब क्या लगा? मेरी बहन, उसके बारे में आगे भी हैं आयात और कुछ हदीसें हैं जिसमें उन्होंने मना फरमा दिया था और खुद उन्होंने नहीं था खाया, ठीक है। और दूसरा, खमार का जो जिक्र है, घोड़े का गोश्त बाद में हलाल हो गया था, गधे का हराम था इस्लाम में। अच्छा, हम इन सब चीज़ों को छोड़ कर के हम आते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे कि उनके बारे में आपका क्या राय है? बहन देखें, हज़रत आयशा जो थी, उनकी छोटी उम्र में शादी उनसे हुई अल्लाह की मर्ज़ी से, ठीक है ना। जब 49 साल के थे हमारे नबी, तो तब तक उन्होंने कभी उनका कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि उन्होंने किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखा हो। हज़रत खदीजा भी उनको कहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं की। अच्छा, जब ये हज़रत वाली बात खदीजा कहाँ पे लिखी हुई है कि आप दूसरी शादी कर ले, ऐसा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती थी, ये वाली खदीजा बात ने कहाँ पे कहा लिखी है? था क्योंकि वो उनसे 25 साल बड़ी थी, तो तो कहाँ पे दूसरा, कहा, कहीं पे तो उन्होंने कहा ही होगा ना, जैसे मेरी हदीस बहन, आयत कहा कहीं पे तो आती कहा होगी। कहा है, मैं आपको रेफरेंस दूंगी ढूंढ के। मुझे ज़बानी उसकी नंबर नहीं याद उस चीज़ का, लेकिन वो है। अच्छा, आगे मैं सैटरडे को बताती हमारी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अल्लाह स्ट्रीम ने होगी। क्यों मैं करवाई? आपने जो है ना अल्लाह ने क्यों सैटरडे। करवाया निकाह? अच्छा, एक मिनट, अल्लाह ने एक निकाह सेकंड जी, क्यों मैं सिर्फ ये मेरे आया था भाई, कि सैटरडे, एक सेकंड एक सेकंड, जो सैटरडे बात को हमारी नेक्स्ट तकम्मुल से स्ट्रीम होगी, होती है उसमें ना, आप रेफरेंस जरूर तैयारी करके आइएगा। मैं वापस जा रहा हूँ, सैटरडे को तैयारी करके आइएगा इस टॉपिक पे। अभी जरा बहन सोफिया की बात। आप कह रही हैं कि एक अल्लाह ने 49 निकाह साल करवाया, तो अल्लाह तक, ने एक निकाह क्यों करवाया? साल, एक सेकंड, क्यों करवाया निकाह? वजह तो बताएंगी आप? 9 साल की, 6 साल की बच्ची का निकाह मैं 54-53 हाँ, साल के वजह आदमी बताती से हूँ। करवाया, क्यों करवाया? वजह पता क्या थी? क्योंकि हमारे नबी जब नबूवत उनको मिली, वो 40 साल के थे। तो तब से लेके अब तक लोगों की एज कितनी है? मैक्सिमम 60 साल ज़िंदा रहते, उसके बाद बूढ़े हो जाते, इतनी ताकत नहीं रहती कि आगे कोई काम कंटिन्यू कर सके, भारी काम जो होता है। तो कम उम्र औरत से इसलिए शादी उनकी की, और बाकी औरतों से भी, कल को उनके जाने के बाद दीन को वो फैलाएंगी, औरतों में भी और बाकी भी जो लोग आएंगे, दीन वो समझाएंगी। क्योंकि बेटे तो उनके थे नहीं, और बेटियां 4 थी, 3 की पहले ही, उनकी वफ़ात से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, और हज़रत फ़ातिमा तो हुजूर की वफ़ात के फ़ौरन बाद फ़ौत हो गई थी। तो पीछे ये बीवियां सब जो आपको थी, उन्होंने कहाँ, दीन फैलाना ये था। सब का रेफरेंस देंगी आप? ये सब का रेफरेंस देंगी आप सही मेरी हदीसों से? बहन, मैं आपको दूंगी, लेकिन मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। फ़ायदा कोई नहीं, मैं ढूंढने जाऊंगी तो मोबाइल फिर बंद हो जाएगा।
तो मैं ये सिर्फ हाँ। ये अच्छा बताने आई थी, ये वजह थी और ये बिल्कुल क्लियर लिखी हुई पढ़ी हुई बात है कि एक इंसान 49 साल तक तो किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं रख रहा, लेकिन अल्लाह के कहने पे उन्होंने हज़रत आयशा से शादी की और वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, ठीक है ना। और अबू बकर सबसे यार वैसे करीबी कितना उनके सहाबी जुल्म थे हुआ नबी के और ऊपर के 9 हज़रत साल की उम्र आयशा में ने उसे बाद सेक्स में करने की उन्हीं एक को लड़की मिल खिलाया। गई, कितना जुल्म किया। ये अब आप अल्लाह और से पूछना जाके। और ज़ैनब से निकाह क्यों करवाया? ज़ैनब से किसका करवाया? नबी साहब ने क्यों अल्लाह किया ने ज़ैनब से? उनकी तो 11 बीवियाँ थी, कुछ उलमा कहते हैं 10 बीवियाँ थी, लेकिन 49 साल तक सिर्फ उनकी एक बीवी थी हज़रत खदीजा, और बाकी शादियाँ उन्होंने अल्लाह के हुक्म से की। एक शादी उनकी अपनी मर्जी से हुई थी खदीजा से। मतलब ये पूरे टाइम का कसर उन्होंने बाकी 10 सालों में निकाल लिया, हाँ? ये कहना चाहती हैं मेरी आप? बहन देखो, बाकी शादियाँ इस वजह से भी थी क्योंकि तो उन जो उस बंदा, दौर में, अरे सुनिए मैडम, जिस मेरी बात इंसान सुने ने ना, इतने टाइम वजह तक तो अपने सुने, आप को वजह सुने। उस दौर में जंगें होती थी क्योंकि काफिर बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो पहली जंग का ऐलान हुआ, फिर दूसरी तीसरी, तो काफ़ी ज़्यादा सहाबा जो थे ना वो शिरकत करते थे। फिर वो क्या होता था, शहीद हो जाते थे, उनकी जो बीवियां हैं वो बेवा हो जाती थी, तो वो हुक्म आता था कि बेवाओं से शादी करो जी, और उन औरतों से ज़ैनब जिनके बेवा हुई बेवे थी? के निकाह में नहीं। ज़ैनब बेवा हुई थी? ज़ैनब बेवा हुई थी? एक सेकंड, आयशा कुरान ज़ैनब में बेवा बेवा थी हुई थी? और आयशा कुंवारी बेवा और थी। सिर्फ कुरान हजरत आयशा कुरान में थी। कहाँ है, कुरान में कहाँ है कि बेवाओं से निकाह करो? चलो बताओ, कुरान की आयत दिखाओ कि हुक्म आया, तो कुरान में आयत दिखाओ कहाँ पे हुक्म आया है। निकाह करो 2-2 से 3-3 से 4-4 से, ये लिखा है, लेकिन बेवाओं हमारे से नबी ने, करो, हुक्म आया मेरी है, बात बेवाओं सुनो से ना, करो, बेवाओं से। तुमने बेवा शब्द यूज किया है तो बेवा बताओ कुरान तो से कि उन्होंने बेवाओं बेवा से औरतों करो। से शादी की ना, उन्होंने, उनकी कुंवारी बीवी सिर्फ हजरत आयशा थी, हजरत खदीजा भी तलाक याफ्ता थी। ज़ैनब बेवा थी? ज़ैनब बेवा थी? ज़ैनब कौन सी है उनकी बीवी? उनकी बहू थी। उनकी बीवी हजरत जवेरिया थी, मैमूना थी। जैनब उनकी बहू थी, पहले उनकी बहू थी, फिर बाद में ओ उनकी बीवी बनी। बाजी, उनका तो कोई बेटा ही नहीं था। वाह, बोला बेटा था ना। कौन सा मुंह जैद, बोला बेटा था? जैद जैद। जैद, हजरत जैद बिन हाँ हारिस, हाँ वो उनका मुंह बोला बेटे थे, तो उसकी बीवी से शादी की थी। हाँ। जी। अच्छा चले, मैं देखूंगी, मुझे इस चीज का नहीं पता कि अब उनकी बीवी कितना का कुछ नाम देखेंगी जैनब भी मैडम, था। कुछ ज्यादा ना हो जाए, आराम आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी आपको देखना बाकी है। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, जो उनकी उनकी एक कवारी, बेगम थी सफिया, ये मेरी पढ़ दें बात पढ़ सुने, दें पढ़ दें दूसरी बात पढ़ दें, उनकी आयत एक पढ़ दें, बेगम थी आयत सफिया, उनको बेवा आयत पढ़ दें। किसने किया था ये भी जरा देख लीजिएगा। सफिया को बाद में, पहले आयत पढ़ दें, जैद वली पढ़ दें सामने। निकल गई? अच्छा यहीं पे है। नहीं वो यहीं पे है, मैं निकला हूँ, नहीं नहीं, आप मैं जरा आयत यहीं पढ़ दें पे हूँ, इनके लिए, मेरा फोन जैद की। किसी भी टाइम बंद हो सकता है, क्योंकि मैं चार्ज उतार के ले आई हूँ और बाहर ठंड बहुत है, तो ये बंद हो जाना। ठहरे मैं पढ़ लेती हूँ। एंड अभी जब आप कहते थे इस शख्स पे, कि जोर से पढ़ ले, इस शख्स से जब पढ़े। इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोक के रखो और अल्लाह से डरो, आपने अपने दिल में छिपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह का, ये आपने कोई हदीस मुझे सेंड की है? अल्लाह इसका आगे तो पढ़िए, अल्लाह इसका। ज़्यादा हकदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे डरें। बस हाँ जब आगे। जैद ने इससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो इसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दे दिया, ताकि मोमिनों के लिए इनके मुँह बिले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो इनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें, और अल्लाह का फ़ैसला तो पूरा होकर ही रहना था। डॉक्टर इसरार जी। अहमद की है ये लाइन्स, और हाँ, मुझे दिखाएं ये कौन सी आयत ये है। कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 33, आयत नंबर 37, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 है। सूरह अराफ नहीं है ये? 33 आराफ की नहीं है, 37। अहज़ाब की आयत नंबर 37 है। ये आपके डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन है। अच्छा अच्छा,
सूरह ज़ैद एस उसका मुँह बोला बेटा था, हाँ, मोहम्मद उसके ऊपर टुन हो गया। अल्लाह ने कहा आप अपने दिल में छुपाए हुए हैं वो बात, जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है, कि आप उस पे टुन थे। मोहम्मद टुन हो गया अपने मुँह बोले बेटे की बीवी पे, अपनी बहू पे। हाँ, अपनी बहू पे, ठीक है। अल्लाह मैं ने पढ़ जो कहा लेती ना हूँ। आज के बाद जो है ना मुँह बोला बेटा ही खत्म। कोई बात नहीं, तुम बहू पे टुन हुए हो, सूरह मैं आज के हिजाब लिए आयत अडॉप्शन ही खत्म नंबर कर देता हूँ। हिजाब। हो गया फिर से खिटिर-पिटिर। देवी तथा अस्तु जी हमारी एक बड़ी प्यारी बहन है, वो कह रही है यू नीड नो ब्रेन्स टू अंडरस्टैंड दिस डिस्गस्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इनका एतमाद ही इतना है मोहम्मद के ऊपर कि वो इंतहाई शरीफ इंसान है कि मैं क्या करूं। निहानिया पाकिस्तानी है ना, हमारी पाकिस्तानी बहन है, सॉरी हीरा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें तो समझ आनी ही है। भले ये माने या ना माने लेकिन इनके सामने वो सारी चीज़ें तो आ ही रही है ना। सकाए साहब कह रहे लॉजिक हैं भी कि ऐसे वो क्या देते हैं। दिमाग पड़ रहा है। हीरा जी चली गई हैं, उनका अब इंटरनेट खत्म हो गया है, सॉरी फोन खत्म हो गया है। यार वैसे सीरियसली मैंने कहा कि फौरन से पहले आप लोगों को आयतें भी दे दूं। अमित भाई आ जाएं, वेलकम बैक। मैंने कहा फौरन से पहले आपको आयत भी दे दूं, कल बाद में ये ना कहें कि हमें रेफरेंस ही नहीं दिया। वैसे आप लोगों ने पकड़ा सही है यार, आप दोनों बहनें मिलके जो है ना मेरे ख्याल कमाल ही धमाके डाल सकती हैं। आप दोनों बहनें मिलके अपनी स्ट्रीम किया करें। मैं भी यही चाह रही थी लेकिन इनका नंबर-वंबर कुछ है नहीं, कांटेक्ट करने का मेरे पास कुछ है नहीं। वैसे मेरा नंबर तो व्हाट्सएप पब्लिकली है। तो यार मेरा क्या डिस्कॉर्ड है वगैरह ना ज्वाइन कर लें आप लोग, डिस्कॉर्ड पे एक मेरा दूसरे से क्या है राब्ता ना, करें। जब तक मुझे डांट नहीं पड़ती तब तक मैं ऑनलाइन रहती हूँ, जब डांट पड़ती तो भाग जाती हूँ। मतलब डर-डर के काम हो रहा है ना? डरते नहीं है, वो होता है ना कि सो जाओ इतनी रात को, क्या जाग रही हो, क्या लगी हुई है, होता है ना, इतना क्यों चला रही हूँ मोबाइल। मतलब मेरी बेगम भी बहुत डांटती है मेरे को। पहली बेगम जो है ना वो तो ठीक है, हाँ, हाँ। दूसरी और तीसरी बेगम जो है ना वो बहुत डांटती है, कहती बस कर दो, क्या साई साई रात लगे हुए हो। तो मैंने जो है ना स्ट्रीम उस टाइम पे रखी हुई है जिस टाइम पे ना दूसरी वाली बेगम और पहली वाली बेगम होती है। तीसरी वाली बेगम के टाइम पे मैं स्ट्रीम नहीं रखता, कहती है बिल्कुल नहीं रखनी। हाँ, मेरे क्योंकि मेरे रात यहाँ उनकी मेरे है। दूसरे तीसरे वाला सिस्टम नहीं है ना, हमारे यहाँ दूसरा तीसरा सिस्टम नहीं है, एक ही करते। हुँ। अच्छा एडम भाई के इस पे हो आप डिस्कॉर्ड पे? नहीं अभी रिसेंटली इनसे गपशप शुरू हुई है, अमित भाई कहीं से उठा के लेके आए हैं ढूंढ ढांड के इनको। अमित भाई का कारनामा है ये कि सोफिया जी हमारे साथ उठाकर आई हैं। नहीं है, मैं उठ के नहीं आई हूँ, मैं 8 सालों से हूँ, लेकिन मैं नहीं आती ऑनलाइन, मुझे टाइम नहीं मिलता। जी, जी। अच्छा लेकिन अगर मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका हुँ। कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं और हमें आपने दिखाया है बहुत सारी चीजें। वैसे मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जो है ना जब कोई लेडी आएगी ना तो मैं पहले ही बैक स्टेज चला जाऊंगा, आप लोग ही बातें करना। मेरे बात करने का फायदा कोई नहीं, मैं एंड में आया करूंगा मोरल ऑफ द स्टोरी देने के लिए। ये नेक्स्ट टाइम जितनी भी लेडीज आएंगी ना आप लोगों ने बातें करनी है। मेरा जी, जी, ऐसा ना, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने उनको आयत नहीं दिखा पाई, बस ये बात थी, और उनको नहीं खुद वो आप भी मुझे कुछ बोल नहीं दिया करें, पता। वो मैं खोल दिया करूंगा। जी ठीक है। बातें आप लोग करना, आयत के लिए रेफरेंस के लिए मुझे आवाज दे दें, मैं खोल दूंगा। आयशा ने कौन सा इस्लाम फैलाया था, जो 9 साल की बच्ची से शादी करवाई के इस्लाम फैलाना है आगे चल के, उसने सर हजरत नबी अली के कमजोर साथ हो जाएंगे। लड़ाई की थी, जंगे जमल, ये वाला अरे इस्लाम नबी को फैलाया थोड़ा था। और सेहत दे देता, अल्लाह नबी को सेहत दे देता और थोड़ी लंबी जिंदगी दे देता। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सेहत अल्लाह के हाथ में। अजीब बकवासें करती हैं कि बच्ची से नहीं तो उठा वो के हजरत सीधा नहीं सलमान के करवा साथ दिया। अल्लाह ने क्या किया भाई, 1 साल और जिंदा रहने देता ताकि वो अपना वो बना लेते टेम्पल। उसको वो जो है सोटी के ऊपर, उसकी थोड़ी के ऊपर सोटी रख के मार दिया, वो खड़ा रहा। पता ही नहीं तब लगा लोगों को, जिन्नों को, कि हजरत सलमान खड़ा है या उसका कोई मरा हुआ बॉडी खड़ी है। वो काम करते रहे। साल के बाद जब वो दीमक ने सोटी खा ली, फिर कहीं जाके हजरत सलमान गिरा तो उन्हें पता लगा ओ सलमान तो मर चुका हुआ। ये तो कुरान की कहानी है। वही तो, बच्ची की जिंदगी खराब कर दी इस्लाम फैलाने के चक्कर में।
फैला पर फिर ये भी कह नहीं। रही थी कि अल्लाह ने कहा है, मतलब अल्लाह को क्या सूझा जब जो जिस इंसान को इतने सालों तक एक पे रखा और अचानक से ऐसा क्या दिमाग फिर गया अल्लाह का कि बोला चलो ये 11 12 13 जितना रखना रख लो फ्री है। और और जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, 40 साल पे क्यों स्टार्ट किया नबूवत? उसको 9 साल पे नबूवत स्टार्ट कर देते। ऐसे जबकि ही दिल था तो धोया नबूवत गया था 9 उनका साल से। बचपन में ही, है ना? दिल धोया वही गया वही था बचपन में ही और फिर और और नबूवत नबूवत मिली उनको इतने साल बाद, मतलब बीच में ये क्या हो रहा था और पता नहीं। नहीं नहीं, और सोचने वाली बात है, इंसान दिमाग से सोचता है, जो कुछ याद करता है उसके दिमाग में जाके सेव होता है। और फरिश्ता आके दिल धो के जा रहा है, दिल का क्या कनेक्शन है? दो दो बार दिल धोया गया इनका। एडम भाई है ना, एक बार जब एक दफा इन्होंने बचपन शायद में, जब वो अपनी अपनी दूध पिलाने वाली औरत के पास था, तो वो आमिना जी वापस के, छोड़ गई हाँ उसकी माँ के पास। और फिर वही हाँ एक दफा लेटर ऑन। हाँ, जब वो शायद दूसरे के भगवानों को मतलब कि वो सजदा करने लग नहीं गए नहीं, थे जब मोहम्मद ऊपर लेके जा रहा था ना, उसको मोहम्मद को ऊपर लेके जाना था, हाँ तो उस वक्त तो हाँ दो दफा, वहाँ तब। दो दफा उसके सीने चाक करके तो उसके अंदर से, अच्छा, और धोया भी जमजम के पानी से। इमेजिन करो, अल्लाह के पास और कुछ भी नहीं था धोने के लिए, जमजम के कुएं के पानी से धोया। और फिर ये तो कहते हैं कि फिर उनसे फिर भी गलतियां हो रही है, फिर भी ऐसे, मतलब चलो अल्लाह ने ऑफर दिया कि चलो इतने टाइम तक तुमने कुछ नहीं किया, एक के साथ रहा है ना, तो तरस खा लिए होंगे अल्लाह कि चलो ठीक है अभी हम देते ऑफर, तो कम से कम ऑफर एंजॉय तो करने देते हैं। 50 साल था, 50 साल और देते। यार, ये रुदर रुदर साहब कह रहे हैं लाइफ बिगिंस एट 40, प्रूफ नहीं सर, व्हेन 40 यू बिकम नॉटी, दैट्स द प्रूफ। द प्रूफ इज यू बिकम नॉटी व्हेन यू आर 40। अच्छा, तो इसे सुपर की चाटा ले लेते हैं इन द मीन टाइम। रमेश साहब कहते हैं एरम भाई द फर्स्ट मोमिना हु हैज नो ब्रेन। नहीं नहीं सर, आप सोच देखिएगा, ये अगर आती रही तो इनको हम ब्रेन दे देंगे। तो ये भी हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक्स मुस्लिम एंजल की तरह और एक्स मुस्लिम सोफिया की तरह यहाँ बैठी हुई बातें करेंगी। बिल्कुल। सुपर सनी जी कहते हैं वन अल्लाह प्लस वन, 12 बीवियों वाला, अनलिमिटेड लोंडियां, बोलो कौन? हमारे प्यारे नबी। UERE, यूरी मी, पता नहीं यार इनका क्या नाम है। ग्रेट जॉब एडम एंड पैनल टीम टू हैव डिस्कशन विद मिस हिरा। थैंक यू सो वेरी मच जी। सतेश यादव कहते हैं झूठी पकड़ी गई। दाता मजा युगा जी, लेकिन थैंक यू अच्छा लग सो रहा था। मच। एंड सचिन जी, साहिल साहब वापस आओ। सर आ जाएंगे, आ जाएंगे, डोंट वरी। सर अभी वो मोमिन साहिल ज्यादा खतरनाक है, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते मोमिन साहिल कितने खतरनाक हैं। एनवी साहब ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। 04 डाइना, मेरी जमीन कहाँ गई? आई हैव नो आइडिया। आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। डाइने 4 डाइने मेरी जमीन खा गई। अरे 4 डैने? तूने 4 4 डैनों के साथ बीघे। शादी क्यों की? बदतमीज इंसान, एक के साथ शादी करता ना ताकि एक खाती। गुलीलर साहब कहते हैं इबादत से फर्क नहीं पड़ता, CH4 से क्यों है नफरत? ये CH4 क्या है? BNHB, क्यों? बोलना मेरे पीछे से, कुल्ली क्यों करूं? ओ मैन। मिन्स गेमिंग, ये क्या? मोरितियाना 1981, सऊदी अरेबिया 1962, दोनों इस्लामिक कंट्रीज जिसने स्लेवरी बैन की UN के प्रेशर में, क्योंकि मॉरिशियस होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम उसकी इज्जत दे रहा था तब तक। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। इजाजत। गुलेनर साहब, पल पल दुम्बे के पास खड़ा होता हूँ, जी भर पकड़ के खास मजा लेता हूँ, हर बार आंखों पर उसके माँ तक नजर आए, पर काम की चीज को ढूंढूं कहीं नजर ना पाए। सर वो 35 किलो के नीचे होती है काम की चीज, मैं क्या करूं? तारकशे साहब क्या कह रहे हैं अमित भाई?
बोल रहे हैं एडम अगर दोबारा अमित को डांटा तो वाट लगा दूंगा। नहीं, अमित को तो डांट पिटेगी। अमित को डांटे बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता, मजा ही नहीं आता। अमित को डांटे बगैर मजा ही नहीं आता मेरे को, इतना पप्पू भाई है हमारा। ब्लैक पिंक साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ये कौन है जी? कमल अग्रवाल। कमल अग्रवाल। कमल अग्रवाल ये कहते हैं, सर सहर टीवी वाले के इस्लाम अपडेट करो। वो मुसलमानों को एक्सपोज तो करता है पर वो इस्लाम को ज्यादा नहीं जानता। प्लीज उसकी लाइव में जुड़ो जाना। यार अमित, इसका जरा लिंक मुझे भेजना, मैं देखता हूँ कौन है साला। देखता हूँ। राघव जाजी, स्टैट्यूटरी रेपिस्ट उम्मी लेस 9 वर्सेस ओल्ड 54 नबा 78 33। मिन्स गेमिंग पूरा स्ट्रीम महका दिया पाद पाद से। मिन्स गेमिंग कहते हैं, इतनी पाद मारी सबने कि पूरा मोहल्ला पाद पाद से भर गया। अब साहिल भाई की परफ्यूम डालना पड़ेगा पूरे रूम में, ये पाद से बचने के लिए। वल्ला हबीबी। एक तो कह रहा है पाद से एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, पोल्यूशन। और विश्वास जी हमारे नए मेंबर बने हैं, नहीं 4 महीने से मेंबर है। कह रहे हैं वेलकम एडम भाई एंड साहिल भाई, ब्लेसिंग ऑलवेज, थैंक यू सो वेरी मच। और ये एक मोमिन भाई था, मैंने अब तो चला गया होगा, ये कह रहे दे आर नॉट डिबेटर। वो हेल्प एक्स मुस्लिम वाले डिबेटर नहीं है, मुफ्तीज अम्ब। मिन्स गेमिंग कहते हैं, दो दिमागी अपंग की डिबूट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है आजकल जब से हमारे साहिल भाई दिमागी अपंग हुए हैं। सॉरी एडम भाई, पर ये सच में बहुत फनी लग रहा है। हाँ, वीना कर सके ना वीना कर सके, बिल्कुल सही कहा सर आपने। वही तो कह रहा, दिमागी अपंग साहिल ज्यादा खतरनाक है। एडम सीकर फैन साहब कहते हैं, बिग वार्म वेलकम टू बोथ ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सुजीत कुमार साहब हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। दी लियो नीरस, साहिल एंड एडम, यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सर, थैंक यू सो वेरी मच। मुस्सू जी, थैंक यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं अमित भाई? शैतान बीके बोल रहे हैं, दोनों की जोड़ी साथ देखकर दिल गदगद हो जाता है। बेहतरीन। और दी लियोनिडस कहते हैं, लव यू साहिल, साहिल की आवाज सुन के एक अलग सा सुकून मिलता है, लिटरली। मैं लाइव स्ट्रीम सुनना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बट एडम इज गोइंग वेल, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोन सईदा, टुडे यू डिडंट मेंशन ओनली मुस्लिम, एरोगेंस गॉन। अरे सईदा जी, आपने पढ़ा नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है अक्ल वालों के लिए नहीं। अगर आप वहां पे पढ़े, जो मैंने लिंक डाला है वहां पे लिखा हुआ है अक्ल वालों के लिए नहीं। सो जो बंदा जुड़ना चाहता है वो होगा जो अक्ल वाला नहीं होगा। तो आज अगर आप बोर्न सईदा जी जुड़ रही हैं तो एरोगेंस गोन नहीं है मेरी जान, मेरी पाली बच्ची, मेरी बोर्न सईदा, मेरी पप्पू, मेरी जिगरू। तू देख कि आज कोई हिंदू नहीं जुड़ा। मेरी आज लाइव स्ट्रीम में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई नहीं जुड़ा। सारे ही वो जुड़े हैं जो मुसलमान थे, क्योंकि आज मैंने लिखा था अक्ल वालों के लिए नहीं। अच्छा, इस वजह से नहीं जुड़े। वो ये बोर्न सईदा पता क्या कहने जा रही थी? कह रही थी तुमने ये नहीं लिखा ओनली फॉर मुस्लिम। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुसलमान नहीं आए, तुमने ये नहीं लिखा ओनली फॉर मुस्लिम। मैंने आज तो जो चीज मैंने लिखी थी वो तो इंतहाई खतरनाक थी। हाँ, जिसके पास अकल था वो पहले ही समझ गए। वो नहीं मुझे जुड़ा, एक जिसके बात पास नहीं पूछनी थी है। वो जुड़ा है। जो मैंने मुझे आज एक बात लिखा बोर्न सईदा। इसमें तो हम दोनों भी जुड़े। हम मत नहीं सोचिए। तुम लोग तो एक्स मुस्लिम हो ना, एक्स मुस्लिम के लिए हमेशा ओपन होता है। एक्स मुस्लिम उस लिंक आदम की भाई, कैटेगरी में नहीं आते। जी 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 मैं कह रही हूँ मुझे एक बात पूछनी है। जी। अगर मेरे चाचा हैं, उनका इंतकाल हो जाता है और मेरे चाचा के बेटे हैं, उनसे मेरा निकाह हो रखा है और मेरे भाई का निकाह चाची से हो जाता है, तो मेरे शौहर मेरे क्या लगेंगे?
मेरे शौहर होंगे, मेरे भाई की बेटी को क्या एक बोलते हैं, सेकंड, एक सेकंड, भतीजे होंगे, क्या-क्या होंगे? एक सेकंड, यू लॉस्ट मी, यू लॉस्ट मी, यू लॉस्ट मी। एक सेकंड यार, हुँ, मैं पेपर खोलना पड़ेगा। हाँ, फिर मेरे भाई आपका होंगे। निकाह किससे हुआ है? हुँ। मेरा निकाह मेरे चाचा के बेटे से हुआ है। चाचा वो का बेटा, मतलब हाँ, चाचू फर्स्ट का कजन बेटा। से, तो प फर्स्ट कजन से। हाँ, तो वो तो मेरे ओके, हाँ जी, वो तो भाई तो वो ऑलरेडी थे मेरे, ठीक है? फिर मेरे शौहर हो गए। अब मेरे भाई ने कर ली मेरी चाची से निकाह, तो वो मेरे हो भाई गए ने? भतीजे। तो मेरे क्या हाँ, चाचा मर गए, चाची से निकाह कर लिया। तो वो मेरे क्या-क्या लगे भाई और ने वो कर मेरा लिया हलाल चाची से निकाह। मतलब तो आपके हस्बैंड नहीं? तो आपके हस्बैंड आपके भाई की बीवी के बेटे भी लगे, और आप, यार एक सेकंड, ओके, किल मी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट इट। आ गए रिश्ते, समझ नहीं आते, इतने कॉम्प्लेक्स रिश्ते मेरे प्यो को भी समझ नहीं आएंगे शायद। ऑलरेडी सास थी, अब भाभी भी बन गई। सास भी बन गई, भाभी भी बन गई, आपका आपका जो शोहर है वो आपका कजन भी बन गया, आपका सांडू, नहीं यार, छोड़ो यार, इतने रिश्ते नहीं मुझे पता, खुद ही सांडू तलाक कजन लो। का तो, कजन का नहीं, लेकिन इनका भाई इनके लिए फिर वो हो गया ना, ससुर भी हो गया। हाँ, भाई ससुर भी हो गया, यस। आपका भाई आपका ससुर भी हो गया, और आपका भाई भी हो हाँ, गया। जी, ये मुझे वो आपकी मौलवी से चाची भी पूछना है। होगी, और आपकी भाभी भी होगी। हाँ, वही तो। मुझे यही बात वो मौलवी से पूछना था, उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। वो तो हो उसने सकता है म्यूट मैं करना ही दोबारा था। ना जा पाऊँ तो आप पूछिएगा। नहीं, ये दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तारकशे साहब कहते हैं, नाउ वी विल सी एडम वर्सेस साहिल, हु विल विन? सर, मैं दबांगी अबंग साहिल से डिबेट करूंगा वेरी सून। सुशांत जी हमारे मेंबर बने हैं। सुशांत जी, स्वागत है आपका, वेलकम। रशित ठाकुर, प्रेषित कुरान ठाकुर। राइटर मोहम्मद लाइक, पागल बनाया तुमको, पागल बनाया तुमको। स्टार्क जी हमारे यूट्यूब मेंबर बनी है, थैंक यू सो वेरी मच स्टार्क जी। कलर मैक्स फेस, सर कैन यू शो ओरिजिनल कुरान और ओल्डर कुरान और 16th to 17th century Quran? I want to verify it to present Quran which was read these converted Indian Muslim. सर जी, yesterday की स्ट्रीम जो मैंने इंग्लिश चैनल पे की है, वहां पे मैंने ये सारे कुरान दिखाए हैं, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल की स्ट्रीम पे चले जाएं, यहाँ पे भी बनाएंगे किसी दिन, डोंट वरी। डीएस साहब कहते हैं, इवन कॉपिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। सर, वही इंटेलिजेंस होती तो कुरान में इतने मसले ना होते। मूतन गेमर साहब ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी, आई मिस्ड साहिल भाई अगेन एट लाला जीज लाइव शो, नेक्स्ट टाइम ट्यून इन अर्ली, जय हिंद। जी सर, देख लें, अब्दुल भाई आप आए भी थे तो उस टाइम पे साहिल भाई बस जाने वाले थे, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी पकड़ लीजिएगा साहिल भाई को। कांति लाल शाह साहब कहते हैं, वाह एडम भाई क्या बात है, कजन मैरिजेस की है और वो भी समझ भी गया है। हाँ, ये शुरू का मैसेज है, उस बंदे को मैंने कहा था, यार तुझे समझ नहीं आ रही, लगता तेरे माँ बाप ने कजन मैरिज की है। समझ भी गया था फौरन वो। ब्लैक पिंक, ब्रेन्स ऑन, ये पेटर्निटी लीव, पैटर्निटी। ओके ओके। मिन्स गेमिंग, एडम्स फेवरेट टॉपिक दीज डेज, पाद। सर, पाद आजकल बहुत फेमस टॉपिक चल रहा है हमारा। ये कौन है जी? इमाने इमिनी मैड, इमानी मैड, वहां पे को फरिश्ते ने, वहां पे कोई फरिश्ता नहीं बैठा बात की रिपोर्ट देने के लिए। अरे यार, ये बात सही है, औरत के उसके अंदर तो बैठा है, लेकिन वहां पे नहीं बैठा। लेकिन एक कुछ ओके, है अल्लाह ना, ने दाएं-बाएं पद मारते तो वो फरिश्ता कितना ऊपर उड़ता है। नहीं, उनने तो अल्लाह ने यार नहीं, वो तो दाएं-बाएं फरिश्ता लगा रखा है। अल्लाह ने दाएं-बाएं फरिश्ता लगा रखा है और वो फरिश्ता अच्छे-बुरे काम लिखता है। मतलब एक जब मौलवी मदरसे में सब कर रहे होते हैं तो फरिश्ता लिख रहा होता है, देख भी और रहा हाँ, होता लिख है। कर भी क्या कर लेगा सोफिया जी? लिख कर भी क्या कर लेगा? जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है। और अल्लाह की मेमोरी बहुत कमज़ोर है क्या जो लिखवा रहा है सबका?
वो भी एक बंदे से नहीं, 2-2 से, दोनों के, तो नहीं, दोनों नहीं। कंफ्यूज ना हो जाए। आपको पता है कि अल्लाह को 1 दिन बाद पता लगता है? जब हम कोई काम करते हैं, हाँ, अल्लाह को 1 दिन बाद पता लगता है, पता है आपको? अच्छा। नहीं, मुझे तो नया पता चला। हाँ, हाँ। हुँ, जब भी कोई काम हम करते हैं, अल्लाह का दिन जो है ना वो 12 घंटे का है, ठीक है? अल्लाह का दिन कितने घंटे का है? 12 12 घंटे। घंटे का। 12 12 घंटे। घंटे का, ठीक है? आइए पहले पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, ये ज़रा बिल्कुल। हम सुपर चैट अभी बाद में पढ़ते हैं। ये ज़रा हुँ, अभी आपके सामने ला के दिखाते हैं। ये है जी मकतबा अश-शामिला, ठीक है? ये है मकतबा अश-शामिला, किताब अल-बिताल अत-तावीलात, ठीक है? यहाँ के अंदर आता है हमारे पास, ये देखें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चल भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। हुँ। ओके। The measure of each of your day with him is 12 hours. Okay. हमारा जो 24 घंटे का दिन है वो अल्लाह के लिए है 12 घंटे का. Okay. अच्छा, And your deeds of yesterday are अच्छा। presented to him at the beginning of the day. तो हमने पिछले दिन जो काम किया है वो अल्लाह के पास प्रेजेंट किया जाता है फरिश्तों के थ्रू। ये ले जी, ये पकड़े, ये हजरत आदम सीकर के काम है, ये एंजल जी के काम है, ये सोफिया जी के काम है, वो अगले दिन दिए जाते हैं। एंड ही लुक्स एट देम फॉर 3 आवर्स। अल्लाह 3 घंटे उनको देखता रहता है। यार बड़ा ही स्लो अल्लाह है, 3 घंटे हमारी डीड्स को पढ़ता है वो, 3 घंटे, जो कि हमारे मुताबिक 6 घंटे हो गए, क्योंकि अगर हमारा 24 घंटा अल्लाह का 12 घंटा है, तो अल्लाह के 3 घंटे हमारे 6 घंटे हो गए। तो हुँ, हम 6 घंटे अल्लाह पढ़ता रहता है। ही सीज फ्रॉम व्हाट ही डिसलाइक, फिर वो देखता है उसमें क्या पसंद नहीं आया। एंड दैट एंगर्स हिम, तो जब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो अल्लाह गुस्से में आ जाता है। द फर्स्ट टू नो हिज एंगर, तो जो सबसे पहले किसको पता लगता है कि उसे गुस्सा आया? आर द एंजल्स, जिन्होंने अल्लाह का तख्त थाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह को गुस्सा आता है तो वो हैवी हो जाता है। एंड दे फाइंड इट हैवी अपॉन हिम, क्योंकि जब अल्लाह को गुस्सा आता है तो उसका वजन बढ़ जाता है गुस्से से। तो जिन फरिश्तों ने अल्लाह का तख्त उठाया हुआ है, जिसपे अल्लाह बरजमान है, वो तख्त उठाने वाले फरिश्ते, उनको फील होता है कि अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब उनके ऊपर बोझ भर जाता है तख्त का। तो वो जिन्होंने तख्त उठाया हुआ है वो कहते हैं अल्लाह को गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि अल्लाह हैवी फील हो रहा है। क्या बात है! मतलब गुस्सा में आदमी भारी हो जाता है, हाँ? आदमी अल्लाह और अल्लाह अल्लाह, 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 सॉरी, अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह। तो अल्लाह को एक दिन बाद पता लगता है। ये अपने मसूद ने बताया हुआ है। अच्छा, एक पर्सन का पढ़ने में लगता है 3 घंटा, या फिर सभी लोगों का सब इकट्ठे पढ़ लेते हैं? सभी लोगों का, सभी लोगों का, सभी लोगों अच्छा, का। अच्छा। तो लेकिन बात यह है कि 12 घंटे तक अल्लाह को नहीं पता। तो आपने जो भी करना है कर लो, जो आज करना है कर लो, अगले दिन अल्लाह को पता लगेगा आपने आज क्या किया। तो फरिश्ते जो लिख रहे हैं, इसमें से लिखना जरूरी है। अभी आपने कहा था ना लिखना क्यों जरूरी है, अल्लाह को पता नहीं। फरिश्ते इसी वजह से लिख रहे होते हैं कि उन्होंने अल्लाह तक पहुंचाना होता है, वो अगले दिन अल्लाह तक पहुंचता है, फिर अल्लाह को पता लगता है आप क्या कर रहे हो। भर-भर की और वो कॉमेडी है पूरी हदीसों में, कुरान में। इसीलिए वो छाँट कर लेके जाते हैं, एक साइड का गुनाह और एक साइड का सवाब लिखते हैं, मतलब अच्छे और खराब बुरा अमल है ना, ताकि वो वहां पे जाके अल्लाह के पास उनको गुस्सा ना आ जाए कि ये क्या मिक्स करके लाया तूने। तो इसीलिए सेपरेट सेपरेट लेके जाते हैं ना। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक आपने बनाई है। ये हाँ, लॉजिक जबरदस्त है कि यार कितने वाकई फुर्सत तभी से अल्लाह तभी थे एडम भाई। तभी 2-2 किताबें हैं, वरना अल्लाह को गुस्सा पहले ना आ जाए। वाह। और इतनी लेकिन आप देखो ना, फुर्सत में। हाँ। आप ये देखो कि 12 यानी कि एक दिन तक अल्लाह को हम्म, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है दुनिया में। कोई बंदा पूछ रहा है ये अल्लाह है या एआई है, तो भाई एआई फिर ये को फौरन नमाज़ फौरन पता पढ़ते लग हैं, जाता है, वो रन टाइम पे एआई काम कर रही है। अल्लाह अल्लाह तो फिर ये 24 नमाज़ घंटे पढ़ते पीछे हैं, है। अल्लाह इज जो बिहाइंड नमाज़ 24 पढ़ते हैं, आवर्स। हम कह रहे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर उस वक़्त अल्लाह नहीं होता है ना वहाँ पे, उसको बाद में पता चलता है।
24 घंटे बाद। अब वो डिपेंड करता है ना, ईशा की नमाज होगी तो शायद जल्दी पता लग जाए, पता नहीं अब अल्लाह को फरिश्ते कितने बजे दे रहे हैं, रात को 12 बजे पैगाम दे रहे हैं, दोपहर को 12 बजे दे रहे हैं, अब ये मेरे को नहीं पता। तो ये इसके लिए ये उन्होंने नहीं बताया हदीस में। लेकिन ये जो लेकिन अल्लाह बात के, यह है कि अल्लाह को पता लेट ही चल रहा है। लेकिन ये सवाल यहाँ ये उठता है ना कि अल्लाह वो 3 घंटा जो पकड़ने का लगा रहा है, वो दुनिया भी 3 घंटा है या अल्लाह का 3 घंटा है? अगर अल्लाह का 3 घंटा है तो फिर दुनिया के 6 घंटे हो गए, और ये 6 घंटे तक फरिश्ते उसी के पास बैठे, तो 6 घंटा तक बंदा क्या कर रहा है वो अल्लाह कैसे मालूम चलेगा बाद में? पॉइंट है। और सही नमाज में बात तो है ये कहते भी। हैं अल्लाह वहां पे होता है, बोलते हैं अल्लाह के सामने होते हैं, अल्लाह से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हाँ, वो तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, और ये भी तो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो फिर कहते हैं अल्लाह का जो फरिश्ता है अब तुम पे तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा, जाओ। तो फिर उस टाइम का क्या होता है? एडम भाई मिट पे। मतलब सोचना तो पड़ेगा गाइस कि अल्लाह क्यों हम लोगों को होतिया बना रहा है ना, समझना तो पड़ेगा। हर जगह पे गेम डाल के रखा है। ये फरिश्ते बेचारे उधर बैठे रहते 3 घंटे तक, अल्लाह पकड़ता रहता है सबके डीड्स। नहीं वो दे जाते हैं ना फरिश्ते, पैगाम दे जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ता रहता है, हैवी होता है, लाइट होता है, सब कुछ करता रहता है, फरिश्ते दे गए। वैसे भी फरिश्तों की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना? इधर इसकी उधर जम हर तरफ लगा रखा वो है। क्या संख्या सुंख्या, हेलो क्या, हेलो इसकी ट्रांसलेशन करो। संख्या मतलब नंबर, नंबर ऑफ बहुत पीपल। सारे फरिश्ते ना। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, जनसंख्या, कौन सी जंग करा दी? कितने फरिश्तों की संख्या मतलब कितने फरिश्ते हैं? पॉपुलेशन। अच्छा पॉपुलेशन, तादाद। ओके हाँ हाँ पॉपुलेशन, तो मेरा मतलब है कमाल ही है, हम्म, लेकिन बात यह है कि हर बंदे के साथ 2 फरिश्ते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन एडम साहब ये जो अल्लाह तक जिब्रील तो पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह मियाँ ने पहले आसमान पे उतार दी, और यहाँ से अल्लाह तक पहुंचने के लिए 1000 साल का फासला तय करना पड़ता है। ये क्या गेम चल रहा है पूरा? अमित तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो, इंतहाई अफसोस की बात है। यानी कि लोग कहते हैं मुझे अमित को डांटना नहीं है, अब देखो मैं डांटू नहीं तो और क्या करूं, तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो यार, हद हो गई यार। किसने कहा था कि अमित को दोबारा नहीं डांटना? दिमाग साइड में रखना है इस्लाम समझने के लिए। यार फिर मैं अब अमित को डांटूंगा कि ये लॉजिक ढूंढ रहा है, दिमाग को साथ यूज कर रहा है, तो फिर लोग कहेंगे यार अमित को डांटना नहीं। अमित सही हो जा तू, ये गलत बात है। फिर लोग तेरा साथ देना शुरू कर देते हैं, मेरे को डांटना नहीं, तू लॉजिक ढूंढ रहा है इस्लाम में, कमाल हो गई यार। टाइटल क्या है हमारी आज की वीडियो का? इस्लाम अकल का नहीं, नकल का नाम है। हाँ तो अकल नहीं ढूंढनी। अकल भी अल्लाह ने दिया तो क्या करें, यूज तो कर अपने आप ही फिर चलने लगती है। फिर वही बात, अब फिर वही बात, अभी क्या बोला मैंने? हम्म। अकल नहीं ढूंढनी इसके अंदर, नकल करनी है। ये सतीश यादव साहब क्या कह रहे हैं? नमाज शब्द किस भाषा से निकला है एडम सर? यार ये पर्शियन भाषा से निकला है, बट इट डजंट मैटर, कुरान के अंदर नमाज का लफ्ज शब्द नहीं है, सलात का शब्द है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला मेरे प्यारे भाइयों, अब आप उस सलात को नमाज कह देते हो, बट इट डजंट मैटर बिकॉज वो उर्दू और हिंदी में बोला जा रहा है, तो इट डजंट मैटर। द मेन पर्पस इज कि उसके अंदर किया क्या जा रहा है। वी शुड वर्क ऑन दैट, नॉट ऑन द वर्ड। शिशिनशा, शिनशा नहीं शिन्हा। अरे एस सिन्हा। वाह इससे ये भी ना। ठीक है, एस सिन्हा जी। फिर अल्लाह फर्स्ट आसमान पर किस टाइम पे आता होगा और कितनी देर? फिर ये देखा ना लॉजिक, अमित भाई अब ये फिर लॉजिक ढूंढ रहे हैं ना, यस। इनको मना किया था ना लॉजिक ढूंढनी, अब फिर ये भी हमारे भाई भी लॉजिक ढूंढ रहे हैं। कोई फरिश्ता नहीं है, सब जिन जिन्नात है ये साले। इनका बड़ा सही है। सतीश यादव साहब कहते हैं अल्लाह सिर्फ मूर्ति पूजा वाले के खुदा से डरता है।
मूर्ति पूजने वाले के खुदा से डरता है। रोज साहब कहते हैं प्लीज कमेंट ऑन जे स्मिथ्स न्यू वीडियो। यार अमित जरा दिखा सकते हैं आप प्लीज इफ यू कैन इंग्लिश चैनल पे कल जो है ना डॉक्टर जे स्मिथ के साथ एक और इंग्लिश में वीडियो चल रही है जिसका मैंने लिंक ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तो डाल दिया हुआ। तो वो जो है जरा शेयर कर दें इफ यू कैन। जी जी। तो अच्छा इन द मीन टाइम मैं अमित भाई जो ये शेयर करते हैं ये भी दिखा दूं यार। पेट्रियन के लिए जिसने सब्सक्राइब करना है बड़ा आसान है। अमित भाई दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप वहां पे जब अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जाके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अमित भाई ने ही ये क्यूआर कोड लगाया हुआ है तो आप इस क्यूआर कोड को यूज करते हुए पेट्रियन तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अमित भाई वो जे स्मिथ वाली वीडियो ये कल तो लाइव होगी रीशेड्यूल यानी हो कि रही थी ना। हाँ जी तो ये आज के लिए आज रात के लिए रीशेड्यूल हो चुकी हुई है ना। थर्सडे नाइट बनेगी तो ये 20 घंटों में जो है ये लाइव हो जाएगी। तो ये जो है लिंक आप तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों अगर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को देखना चाहते हैं कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन तो आप सब जरूर जुड़िएगा और यहाँ पे जुड़ के देखिएगा। तो थैंक यू रिमाइंड कराने का मिस्टर आर.ओ. साहब। अच्छा उसके बाद मिन्स गेमिंग साहब कहते हैं क्रिसमस की क्या प्रिपरेशन चल रही है एडम भाई। सर अभी तो कोई प्रिपरेशन नहीं है बट थैंक यू फॉर आस्किंग। और उसके बाद मेरे प्यारे अल्लाह वेलकम बैक ये किसको कह रहे हैं। हजरत साहिल सर को। साहिल साहब। अरे चाहिए हजरत साहिल साहब को कह रहे थे। सर नहीं सर उन्होंने तो अल्लाह को कबूल कर लिया है। वो दिमागी अपंग हैं आप उनको अल्लाह नहीं कह सकते। यू शुड बी वेरी केयरफुल। साहिल साहब जो हैं वो प्योर मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और प्योर मोमिन साहिल साहब को आप ऐसा मत कहें। बिल्कुल। और फैन ऑफ एडम सीकर ने भी शेयर कर दिया है इसको थर्सडे के लिए जो रीस्केड्यूल हुआ था। और थर्सडे को हम जो है ना अब रात को जो कि आप लोगों के लिए रात को मेरे ख्याल में 12 बजेंगे राइट अमित। यस 12 बजे का ही दिख रहा था मेरे को। हाँ तो रात को 12 बजे आप पे मेरी नींदर खुले मैं होले होले कहनी आ कौन है जे स्मिथ है की कहंदा है इस्लाम तो बच के रवो अंब नहीं हैगा इत्थे। इस्लाम तो बच के रवो अंब नहीं हैगा इत्थे। तो प्लीज सब ज्वाइन कीजिएगा। जे स्मिथ साहब हमें बताएंगे। ओके जी लास्ट वर्ड्स। स्ट्रीम 5.5 घंटे की हो चुकी है। लास्ट वर्ड्स। जी जय हिंद वंदे मातरम। बेहतरीन बेहतरीन अमित साहब लास्ट वर्ड्स। मेरे को अक्कल लगानी नहीं है इसके लिए कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा इसके लिए। तो वैसे यही भी बोल दें अक्ल हाँ हाँ नहीं लगाने का है। वही वही बोल रहा हूँ इस्लाम में अक्ल लगाना नहीं है। आपको सिर्फ नकल करना है। तो अगर आपको मोमिन बने रहना है तो अपनी अक्ल साइड में रखो। बेहतरीन। और जाते जाते लास्ट हमारे में गुनीवा पिगमान साहब कहते हैं कॉलेज में हम इतने बकवास नहीं करी जितनी मो की। मोहम्मद ने की। वल्लाह हबीबी बिल्कुल सर दुरुस्त फरमाया आपने। तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट अप्रिशिएट इट। अपना ख्याल रखिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सबसे मिलेंगे एक बार फिर एक और लाइव स्ट्रीम के अंदर। टेक केयर। जय हिंद। अल्लाहू अस्कर व यशुआ अकबरुल अज़ीम। गॉड ब्लेस यू।